श्री संत वैष्णव सद्गुरो विप्रचरण कमले भ्यो नमः। ध्येयं सदा परिभवघन मभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। सीतानाथ समारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम्। अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यशोरसि व्यालराट। सोऽयं भूतिविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा। सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशङ्करः पातु माम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यम्। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। जनकसुता जगजननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावं। जासु कृपा निर्मलमति पावं। वन्दो प्रथम भरत के चरना। जासु नेम व्रत जाई न बरना। श्यामांडवी उर्मिला श्रुत कीरति बरवाम चारि कुंवर। चारि हो कुंवरी तुलसी करत प्रणाम।
भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासि विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सब द्वारण को छोड़ के आई तेरे द्वार, श्री जनक राज की लाडली, मेरी ओर निहार। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आई हनुमंत विराजिए, कथा करो मति अनुसार। तुम सेवक रघुनाथ के, पधारिए पवन कुमार। बोलिए श्री सीताराम भगवान की, श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री अयोध्या मिथिला धाम की, श्री मदरामचरितमानस महोत्सव की, श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जो महाराज की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरु गोविंद की, संत श्री साहेब राम बाबा की, श्री पुजारी त्यागी बाबा की, श्री पुरगाहर सरकार की, श्री मौनी बाबा की, श्री गौ माता गंगा माता की, श्री तुलसी महारानी की, श्री दुर्गा मैया की, श्री यज्ञ नारायण भगवान की, श्री हरिपुर बस्ती की सभी श्रोता भगवान की। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। ओम नमः
पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण कारण वरुणालय भक्तवांछित कल्पतरु परम कृपालु परम दयालु श्री सीताराम भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री राधा कृष्ण भगवान का साक्षात विग्रह श्रीमद् रामचरितमानस महापुराण श्री राम कथा के परम ऋषिक आचार्य श्री हनुमंत लाल जी महाराज कलि पावन अवतार श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रातस्मरणीय पूज्य पाद तपोमूर्ति संत शिरोमणि मिथिला संत कुलभूषण परमाराध्य परमादरणीय पूज्य संत श्री सद्गुरुदेव भगवान मंच पर विराजित सभी वैष्णव जन संत जन विद्वज्जन संगीतज्ञ कथा प्रेमी कला प्रेमी श्री राम कथा मंदाकिनी के पावन तट पर उपस्थित सभी श्रद्धालु कथा प्रेमियों को भक्तिमयी माताओं को मैं श्री सीताराम में समझ करके मैं सादर प्रणाम करता हूँ। भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से प्रेरित होकर के हरिपुर गांव में 9 दिवसीय श्री राम कथा का जो भव्य आयोजन हो रहा है, आज इस कथा का अंतिम विश्राम दिवस है। कथा कभी समाप्त नहीं होती, चलती रहती है, लेकिन लौकिक दृष्टिकोण में कथा का विश्राम होता है और आज इस कथा का विश्राम दिवस है। व्यासपीठ की मर्यादा का निर्वहन करते हुए हम आप सभी 2 बार भगवान नाम कीर्तन बड़े प्रेम भाव से गाएं। आगे भगवान की जैसी कृपा होगी, भगवान जैसा चाहेंगे वैसा हम लोग कथा का आस्वादन करेंगे। आइए प्रेम से हरि नाम कीर्तन गाएं। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन श्रिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, रटो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया सभी लोग प्रेम से गाइए। मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, जपो रे मन सिया सिया। भजो रे मन सिया सिया, जपो रे मन सिया सिया।
भजो रे मन से आशिया, भजो रे मन से आसिया, भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरी मिथिला की दिया सिया, भजो रे मन से आसिया, मेरी मिथिला की दिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन से आशिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन से आसिया, जपो रे मन से आसिया, भजो रे मन सिया सिया, मन सिया सिया। भजो रे मन से आसिया, रटो रे मन से आसिया, भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन से आसिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया। सभी लोग प्रेम से गाइए, मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन से आसिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन से आसिया, जपो रे मन से आसिया, भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन से आसिया, रटो रे मन से आसिया, भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन से आसिया, मेरे रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन से आसिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन से आसिया, जपो रे मन से आसिया, भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन सिया सिया। भजो रे मन से आसिया, रटो रे मन से आसिया, भजो रे मन सिया सिया, भजो रे मन। सभी लोग ताली बजाते हैं प्रेम से। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन से आसिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन से आसिया, राम राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन से आसिया, राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पाही नाथ कहे, पाही गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई। तुलसी बाबा मानस को अयोध्या कांड में लिखते हैं, जब श्री सीताराम जी को मनाने के लिए श्री भरतलाल जी, मॉनिटर में थोड़ा आवाज बढ़ाइए, चित्रकूट जाते हैं। मन में थोड़ा दुख भी है और भगवान मिलेंगे इस बात की खुशी भी है।
दुख इस बात का है कि भय मोहि कारण सकल उपाधि, मेरे कारण ही इतना बड़ा अनर्थ हुआ है, मैं ही सभी अनर्थ का जड़ हूं। आपके बाजा का कोई कोड खराब है, या अर्थिंग प्रॉब्लम होगा। श्री चित्रकूट धाम में भगवान श्री सीताराम जी विराजमान हैं और श्री भरतलाल जी जब जाते हैं उनके मन में इस बात का दुख भी है कि भय मोहि कारण सकल उपाधि, मेरे कारण ही सारी सब अनर्थ हुआ है। मोह समान को पाप निवासो, जेहि लगी राम भये बनवासु। मेरे जैसा पापी संसार में कौन होगा जिसके चलते भगवान बनवासी हो। लेकिन एक बात का भरोसा, मैं जानो निज नाथ स्वभाव। भरत जी कहते हैं कि मैं अपने नाथ के स्वभाव को जानता हूं। कैसा है उनका स्वभाव? अपराधी हूं पर को न काऊ। भगवान अपराधी के ऊपर भी क्रोध नहीं करते। कोड सही कर लीजिए, तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है। और केवल ये राम जी का स्वभाव नहीं है, रोहित जी आप लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता है क्या? आप लोगों को पहले से देखना चाहिए। वही कोड खराब है, उसको ठीक कर लीजिए। यहां से है गड़बड़। रुक जाइए, रुक जाइए। निकाल दिया आपने? हेलो, ठीक है तो अभी तो रुक जाइए। पता नहीं क्या सेटिंग है से माला की वजह से होता है ऐसा। कैसे होगा भाई? अब बताइए इसको कैसे निकालिए? निकालिए। अरे रुकिए, जय श्री राम।
निज नाथ सुभाऊ, अपराधी हूँ पर को न काऊ। मैं अपने भगवान के स्वभाव को भली भांति जानता हूँ। भगवान अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते, और इसी भरोसे पर श्री भरतलाल जी चित्रकूट आते हैं। पीछे के द्वार से जाते हैं, चरणों में प्रणाम किया। लखनलाल जी इशारे में भगवान को कहते हैं कि सरकार कोई प्रणाम कर रहा है। पाहि नाथ कही पाहि गोसाई, भूतल पर मुलकुट की नाई। जैसे लखनलाल जी ने यह कहा कि भरत प्रणाम कर रहा है, तो तुलसी बाबा लिखते हैं, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहु पट कहु निशंग धनु तीरा। कहीं राम जी का पट गिरा, कहीं धनुष गिरा, कहीं बाण गिरा। कहु पट कहु निशंग धनु तीरा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर बात लिखी, भरत राम के मिलन लखी, बिसरा सबहि अपान। राम जी और भरत जी जब मिलते हैं तो तुलसी बाबा की लेखनी संत कहते हैं कि एक क्षण के लिए रुक गया था। बरवस लिए उठाई उर, लाए कृपा निधान। हृदय से लगाया। तुलसी बाबा कहते मिलन प्रीत की में जाई बखान। आज बहुत दिनों के बाद दोनों भैया मिल रहे हैं और उनकी प्रीत का बखान मैं नहीं कर सकता। अगम स्नेह भरत रघुवर को, जहाँ न जाई मन विधि हरि हर को। अगम स्नेह भरत रघुवर को। राम जी और भरत जी का जो स्नेह है अगाध है, अगम है। जहाँ न जाई मन विधि हरि हर को। मतलब भरत जी और राम जी के प्रति जो एक दूसरे के प्रति जो दोनों का प्रेम है, इस प्रेम का वर्णन तुलसी बाबा कहते हैं कि हमारी बात तो छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी मन वहां तक नहीं जा सकता। जहाँ न जाई मन विधि हरिहर को, अगम स्नेह भरत रघुवर को। लेकिन भरत जी और राम जी जो मिलते हैं तो सबको तो बड़ी प्रसन्नता हुई। एक व्यक्ति है जिसको बहुत डर लगा। कौन? देवताओं। क्योंकि देवता लोग जानते हैं भगवान के स्वभाव को। भगवान सत्य प्रतिज्ञ है, अपने वचन के पूरे पक्के हैं। एक केस के बराबर भी भगवान का नियम इधर उधर नहीं हो सकता है। लेकिन यदि कोई भरत जैसा स्नेही संत मिल जाए तो भगवान सारे नियमों को ताक पर रख देते हैं और भक्त की प्रधानता देते हैं। ये भगवान का स्वभाव है। देवता लोग गए गुरु जी से कहने लगे कि कुछ करिए, नहीं तो हमारा पूरा काम जो है चौपट हो जाएगा। क्योंकि न राम जी भरत जी को छोड़ रहे हैं, न भरत जी राम जी को छोड़ रहे हैं। क्यों? भरत जी के मन में बड़ी व्यथा है। भगवान को इस रूप में देख करके कि मेरे कारण ही मेरे भैया बनवासी वेश में है। और राम जी के मन में भी थोड़ा बोझ था कि जब मैं चला था घर से तो भरत का दर्शन नहीं हुआ था, संत का दर्शन नहीं हुआ था। तो
राम जी भी बड़े प्रसन्न हैं, भरत जी भी बड़े प्रसन्न हैं मिल करके, पर देवता लोग बड़े परेशान हैं। गुरु जी से जाकर के कहा, देव गुरु बृहस्पति से जाकर के देवताओं ने कहा कि कुछ करिए, नहीं तो सारा काम चौपट हो जाएगा। देव गुरु बृहस्पति ने समझाया कि सुनो, तब किछु कीन राम रुख जाना। उस समय जो कुछ भी हुआ था, कैकेयी की बुद्धि बिगड़ गई, राम जी बन गए, ये सब राम जी की इच्छा थी, हमारी तुम्हारी इच्छा नहीं थी, ये राम जी की इच्छा थी। लेकिन अब की बार यदि कुछ उल्टा पुल्टा करोगे ना, तुलसी बाबा कहते हैं, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भरत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई, राम रोष पावक सो जरई। बोले उस समय तो तब किछु कीन राम रुख जानी, उस समय में भगवान को भी थोड़ा बुरा लगा था कि विमल वंश यह अनुचित एको, बंधु बिहाई बरही अभिषेको। लेकिन अब की बार यदि कुछ उल्टा करोगे तो राम रोष पावक सो जरई, भगवान की क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाओगे। इसलिए राम और भरत मिल रहे हैं, उस बीच में बाधक न बनो, साधक बनो। देवता लोग अपने मन को समझाए, शांत हुए। लक्ष्मण जी बड़े बेहबल होकर के भरत भैया से मिल रहे हैं कि मैंने ऐसे संत के प्रति उल्टा सोचा। शत्रुघ्न लाल जी भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं, सीता जी के चरणों में भरत लाल जी दंडवत प्रणाम करते हैं, सभी गुरुजनों से भगवान मिलते हैं। भरत जी ने कहा कि भैया हमारे साथ गुरु जी भी आए हैं, माताएं भी आई हैं और सारे प्रजा लोग भी आए हैं। भगवान जैसे सुनते हैं कि सारी प्रजा लोग आए हैं, माताएं आई हैं, गुरुजन आए हैं, तुलसी बाबा लिखते हैं, चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। भगवान की गति तीव्र हो गई, ठाकुर जी जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। जैसे गुरुजनों को देखा, दूर से ही दंडवत प्रणाम किया, गुरुजनों ने उठा करके हृदय से लगा लिया और अपने सखा निषाद राज से भी भगवान मिलते हैं। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनु मही लुठत स्नेह समेटा। माताओं को इस अवस्था में देख करके बड़े दुखी होते हैं भगवान। पहले तो भैया भरत से मिले, शत्रुघ्न से मिले, गुरु जी से मिले, लेकिन जब माताओं से मिलने की बात आई तो भगवान सबसे पहले कैकेयी से मिलते हैं। प्रथम राम भेटे कैकेयी, भगवान पहले कैकेयी से मिलते हैं। सरल शोभाय भगते मति भे, सभी माताओं को मिलकर के भगवान समझाने लगे कि माँ, इसमें किसी को दुख नहीं करना चाहिए कि क्या से क्या हो गया, ये तो विधाता की इच्छा थी, विधाता के प्रतिकूल हम कुछ भी नहीं कर पाते।
समाचार पता चला कि पिताजी इस संसार में नहीं रहे, एक क्षण तो सबको बड़ी प्रसन्नता मिली, एक दूसरे से मिलकर के दूसरे क्षण सब दुखी हो गए। भगवान उस दिन पूरे दिन जो है उपवास करते हैं, स्नान करते हैं और अपने पिता को पिंडदान करते हैं। श्रीमद् रामचरितमानस में तो वर्णन नहीं है ये बात कि भगवान ने कैसे पिंडदान किया है, लेकिन अध्यात्म रामायण में वर्णन आता है कि भगवान ने इंगुदी नाम के फल का पिंडदान किया है। और सभी मंत्रियों को, गुरुजनों को, माताओं को, पुरजनों को भगवान ने यथास्थान ठहराया है। आप लोग थोड़ा शांत होकर के बैठे। कुछ बहनें, कुछ माताएं आगे बैठी है जो कथा में थोड़ा डिस्टर्ब कर रही है, इसलिए निवेदन करेंगे कि आप शांति पूर्वक बैठिए। जैसे कोल भील को यह पता चला कि भगवान के भाई, भगवान के माताजी, हमारे राम के अपने घर के लोग आए हैं, तो कोल भील फल फूल लेकर के आते हैं और कहते हैं, तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जोगन भाग हमारे। कोल भील कहते हैं कि तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, आप लोग हमारे पाहुन हैं, अतिथि हैं, आप वन में आए हैं और हम वनवासी हैं, आप राजकुमार हैं। आप लोग बड़े घर से हैं और हम लोग तो वनवासी हैं। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, पर सेवा जोग न भाग हमारे। लेकिन हम तो वनवासी हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं कि हम आपकी सेवा कर सकें। यह हमार अति बड़ी सेवकाई, ईंधन पात किरात मिता। हमारा सबसे बड़ा सेवा तो यही होगा कि हम जो है, हमारे पास जो भी चीज उपलब्ध है उससे आपकी सेवा करें। देव काह हम तुम ही गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी, हम आपको भला क्या दे सकते हैं? ईंधन, लकड़ियां दे सकते हैं, कंदमूल फल दे सकते हैं, इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं दे सकते। हमारी सबसे बड़ी सेवा होगी क्या? यह हमार अति बड़ी सेवकाई, लेहिन बसन, लेहिन बासन बसन चुराई। आपका वस्त्र नहीं चुरा लेंगे, आपका बर्तन नहीं चुरा लेंगे, हमारे लिए यही सबसे बड़ी सेवा होगी। क्योंकि हम लोग तो छोटे लोग हैं, हम लोग का जीवन तो ऐसे ही बीतता है। हम लोग कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुमति है। भगवान इस बात को सुनने के लिए तरसते रहते हैं। और सुनिए सरकार, हमारे मन में सपने में भी धर्म की बात कभी नहीं आ सकती थी। सपने हो धर्म बुद्धि का सकाऊ। हम लोग वन में रहने वाले हैं, चोरी करके उसका पेड़ काट करके उसका फल तोड़ करके जीवन यापन करते हैं। सपने हो धर्म बुद्धि का सकाओ, यह रघुनंदन दर्श प्रभाव। ये तो भगवान के दर्श का, भगवान के दर्शन का फल है कि हमारी बुद्धि भी थोड़ी पवित्र हो गई। जब ते प्रभु पद पदुम निहारे, मिटे दुसह दुख दोष हमारे। जब से भगवान का चरण कमल हम वनवासियों के बीच में आया है, हमारा दुख मिट गया, दोष मिट गया। बचन सुनत पुरजन अनुरागे, चारों तरफ से भगवान के अपने परिवार के लोग हैं और कोल भील वनवासी हाथ जोड़ करके यह प्रार्थना कर रहे हैं। मानो जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से अपने मन की बात बताता है
ऐसे कोल भील भी भगवान के सामने सभी पुरजनों को अपने मन की बात बताते हैं। सीता जी के मन में विचार आया कि बहुत दिनों के बाद सभी सासू मां एक जगह पधारी है। सी सास प्रतिवेश बनाए, जितनी सासू है उतना रूप धारण करके सीता जी सबकी अलग अलग सेवा करती है। दिन बीतता गया, सब मन में यह विचार कर रहे हैं कि कैसे भगवान को कहूं कि हम लोग क्यों आए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है। पर कोई किसी से कुछ कहता नहीं। एक दिन भरत जी ने साहस करके गुरुजनों के चरणों में, वशिष्ठ जी के चरणों में प्रणाम किया। गुरपद कमल प्रणाम करी, बैठे आय सुपार। विप्र महाजन सचिव सभा, जुरे सभासद आए। भरत जी गुरु वशिष्ठ को प्रणाम करके उनकी आज्ञा प्राप्त करके यथास्थान पर बैठते हैं। सभी पुरजन पुरवासी आते हैं। विचार होता है कि भगवान को किस विधि से कहा जाए कि अब आप अयोध्या चलिए अथवा यही आपका राज्याभिषेक की तैयारी होगी। सब आपस में विचार करते हैं कि किसी प्रकार से भगवान को कह तो दूं, लेकिन कहेगा कौन। भगवान बैठे हुए हैं। इसी समय एक दूत ने आकर के सूचना दिया कि जनकपुर से जनक जी महाराज भी आए हैं। सबका मन थोड़ा हल्का हुआ। जनक जी आते हैं। सभी कुमार ने उठ करके जनक जी के चरणों में प्रणाम किया। जनक जी यथास्थान पर बैठते हैं। सबने कहा कि अब हम सबके पिता तुल्य गार्जियन जनक जी आ गए हैं, तो अब यही अगुवाई करेंगे सभा की। इनकी अध्यक्षता में ही आगे का बात विचार होगा। जनक जी ने कहा, नहीं महाराज वशिष्ठ जी, आप सर्वश्रेष्ठ हैं, ब्रह्मर्षि आप सबके, हमारे भी गुरु हैं, आप सबके गुरु हैं। भगवान एक तरफ राम जी बैठे हैं, सामने भरत जी बैठे हैं, लखन लाल जी, शत्रुघ्न लाल जी, तीनों माताएं, गुरुजन, जनक जी सब बैठे हुए हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत बिनय सादर सुनिया, करिए विचारी बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोर। वशिष्ठ जी कहते हैं कि भरत विनय सादर सुनिए। भरत जी के विनय को सभी लोग विनय पूर्वक सुन लीजिए और करिए विचारी बहोरी। फिर उस पर विचार करिएगा। पंडित जी क्या कर रहे हैं? देखिए आपका मोबाइल उधर घुमाइए, रख दीजिए ऐसे, नहीं तो वहां रख दीजिए, वहां रखिए, साइड में रखिए। भरत विनय सादर सुनिय, करिए विचारी बहोरी। करब साधु मत लोक मत, नृपनय निगम निचोर। चार प्रकार के मत होते हैं। साधु मत होता है, लोक मत होता है, राज मत होता है और वेद मत होता है। इन चारों मत पर ही समाज और संसार टिका हुआ है।
कुछ परंपराएं ऐसी होती है जो वेद से प्राप्त नहीं है, लोक मत है, अपना लोक व्यवहार है, गांव घर में, समाज में, परिवार में होता चला आ रहा है। कुछ मत ऐसे हैं जो लोक में नहीं होता है पर शास्त्र में उसका वर्णन है। कुछ मत राजाओं के अपने निजी मत होते हैं और कुछ साधु संत के अपने मत होते हैं। तो कहते हैं भरत विनय सादर सुनिए करिए विचार बहोर, करब साधु मत लोक मत नृपने निगमन शोर। पर भरत जी कुछ बोल ही नहीं रहे। तब मुनि बोले भरत सना सब संकोच तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सना कहूँ हृदय के बात। भरत जी आप अपने हृदय की बात भगवान को बताइए, आप चाहते क्या है? भरत जी कहते, भरत जी ने देखा कि सारा भार गुरु जी ने मेरे सिर पर रख दिया है, अब हम ही को बोलना है। विधि न सहयो सके मोर दुलारा। मैं अपने बारे में क्या ही कहूं, विधि न सहयो सके मोर दुलारा। विधाता ने तो हमको सबका बैरी बना दिया, मेरे कारण सारा अनर्थ हुआ। अब मैं कौन सा मुंह लेकर के कुछ कहूं। मही सकल अनर्थ कर मूला, सो सुनी समुझ सही सब सूला। इस संसार में कौन ऐसा प्राणी होगा जिसे श्री सीताराम जी प्यारे नहीं होंगे मुझे छोड़कर। भरत जी कहते हैं कि मुझे छोड़ करके संसार में ऐसा कौन प्राणी होगा जिसको श्री सीताराम जी प्यारे नहीं होंगे। एक मैं ही अभागा रह गया था कि भगवान के वन गमन का कारण बना। महात्माओं ने समझाया कि देखो भरत, किसी को दोष मत दो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जो तुम्हारे बारे में गलत सोचेगा, जाई लोक परलोक नसाई। जो भरत और भरत के मां के विषय में गलत सोचेंगे, कहते हैं जाई लोक परलोक नसाई, उसका लोक भी समाप्त हो जाएगा और उसका परलोक भी समाप्त हो जाएगा। इसका अर्थ यह है कि भरत के कारण ही, कैकेयी के कारण ही भगवान श्री सीताराम जी का चरित्र जो है इतना उज्जवल हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम राम बने। भरत जी ने कहा कि हम तो यही चाहते हैं कि हम दोनों भाई वन में रह जाएं और राम जी और लखनलाल जी अयोध्या लौट करके अयोध्या का राजकाज संभाले, यही हमारी प्रार्थना है। भगवान तो एक क्षण के लिए कहते हैं कि भरत तुम जो कहोगे मैं वो मानने के लिए तैयार हूं। लेकिन भरत जी ने मन में विचार किया कि वो प्रेम भी कैसा प्रेम जो अपने स्वार्थ के कारण अपने स्वामी के व्रत को भंग कर दिया जाए। सो भरत जी ने कहा नहीं सरकार, आपकी जैसी आज्ञा होगी, आपका जैसा आदेश होगा हम वही करेंगे। क्यों? क्योंकि सीता पति सेवक सेवकाई, काम धेनु से शरीर सुहाई। हम आपकी सेवा करेंगे, इसी में हमारा स्वार्थ छिपा है। मतलब आपका सेवा ही, आपकी सेवा ही हमारे जीवन का मूल उद्देश्य है। भरत जी के ऐसे सुंदर भाव को सुनकर के सबने कहा साधुवाद साधुवाद। राज्याभिषेक की बात जब कही गई तो भगवान ने वचन दिया कि हम आएंगे 14 वर्ष के बाद, तब राज्याभिषेक होगा। राज्याभिषेक की जितनी सामग्री थी सबको एक कुएं में, कूप में डाल दिया गया।
उस कूप का नाम लोग आज भी कहते हैं भरत कूप। आज भी चित्रकूट जब आप जाएंगे तो उसमें उस चित्रकूट में भरत कूप है और उसका दर्शन अवश्य करना चाहिए। अब तो थोड़ा रख रखाव अच्छा हो गया है। आप जब भी कभी चित्रकूट जाइएगा तो भरत कूप का दर्शन अवश्य करिएगा और कामदगिरि पर्वत की परिक्रमा जरूर लगाइएगा, क्योंकि कामदगिरि पर्वत का अर्थ ही है जो कामना की पूर्ति कर दे। आप जिस भाव से जाएंगे, एक संत कह रहे थे, यदि 6 महीना तक कोई भी व्यक्ति कामदगिरि के निकट निवास करे तो उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होती है। जैसे भरत जी को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, जैसे और भी संतों महात्माओं को भगवान की भक्ति प्राप्त हुई, उसी प्रकार से जो कामदगिरि के निकट निवास करते हैं, कामदगिरि उनके मन की कामना को पूरा करते हैं और उसे भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंद में प्रेम पद प्राप्त होता है। आप चित्रकूट जाइए तो इन 2 स्थान का दर्शन अवश्य करिएगा, भरत कूप का और कामदगिरि पर्वत का। बड़ा आनंद आएगा। सुनैना ने जब यह देखा कि भरत का इतना भाव उत्तम है, सुनैना मैया कहती हैं जनक जी से कि मुझे भरत के चरित्र के विषय में बताइए कि भरत इतने श्रेष्ठ कैसे हैं। जनक जी कहते हैं कि अमित महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। भरत की महिमा संसार में कोई नहीं जानता, केवल भगवान जानते हैं। लेकिन भगवान की वाणी में भी वो सामर्थ्य नहीं है कि भगवान भरत की कथा को कह सके। क्यों? क्योंकि ये एक प्रसंग है कि जब तीर्थराज प्रयाग में भगवान श्री सीताराम जी गए थे और संगम जी के जल में डुबकी लगा रहे थे, उसी समय भरद्वाज ऋषि ने राम जी से कहा कि आप संकल्प करिए संगम में स्नान करने का। हम लोग भी तीर्थ जाते हैं तो संकल्प करते हैं। राम जी जैसे हाथ में जल लिए और भरद्वाज ऋषि मंत्र पढ़ा रहे हैं और जैसे कहे कि आर्यावर्ते देशांतर्गत भरत खंडे, भारत वर्षे भरत खंडे, जैसे कहा तो भरत का नाम सुनते ही भगवान को समाधि लग गई थी। इसीलिए तो जग जप राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम स्नेही। भरत के जैसा भगवान का स्नेही भला और कौन हो सकता है। और भगवान के स्वभाव को भरत जी भली भांति जानते हैं। अमित महा महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। राम जी जानते हैं तो हैं, लेकिन बखान नहीं कर सकते, क्योंकि भरत का भाव ही ऐसा है। जैसे कृष्णावतार में गोपी का स्मरण करके, ब्रजवासियों का स्मरण करके भगवान कृष्ण को समाधि लग जाती थी, डूब जाते थे, उसी प्रकार रामावतार में भगवान भरत को स्मरण करके भाव जगत में डूब जाते हैं, बह जाते हैं। भगवान को दया आ गई भरत के ऊपर। राम जी ने बहुत समझाया कि देखो, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि 14 वर्ष के लिए तुम अयोध्या का राज्य संभालो, लेकिन ध्यान रहे कैसे राज्य संभालना है। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पालई पोसई सकल तुलसी सहित विवेक,
मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहो एक, पालई पोषई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया माने घर का मालिक। आजकल भी हम लोग जनप्रतिनिधि चुनते हैं, वार्ड मेंबर चुनते हैं, पंचायत समिति के सदस्य को चुनते हैं, सरपंच चुनते हैं, मुखिया चुनते हैं। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुंह के समान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि खाता तो मुंह है, लेकिन पालन हर एक अंग का होता है। पालें पोषें सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। उसी प्रकार मुखिया को भी होना चाहिए। राम जी ने कहा कि 14 वर्ष के लिए तुम अयोध्या का राज सिंहासन संभालो, मैं 14 वर्ष के बाद जब लौटूंगा तो तुम मुझे सिंहासन सौंप देना। भरत जी ने कहा कि सरकार, मुझ में उतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं राज सिंहासन को संभाल सकूं, मुझे आधार चाहिए। तो भगवान ने क्या दिया? प्रभु करि कृपा पावरी दिन्हि, सादर भरत शीस धरि लीन्हि। अच्छा, कितना सुंदर भाव है। प्रभु करि कृपा पावरी दिन्हि, सादर भरत शीश धरि लीन्हि। भगवान ने कृपा करके भरत जी को अपना चरण पादुका दिया, लेकिन भरत जी ने क्या किया? उस चरण पादुका को अपने सिर पर रख लिया। मानो भाव यह है कि सरकार, आपने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी, बहुत बड़ा भार दे दिया है। हम लोग क्या करते हैं? जब हमारे सिर पर भी बहुत बड़ा भार पड़ता है तो क्या करते हैं? यदि छोटा मोटा कोई पदार्थ हो, सामान हो, वस्तु हो, तो उसको तो ऐसे ही सिर पर रख लेते हैं। लेकिन यदि कोई भारी सामान उठाना हो, उस सामान के नीचे थोड़ा सा कपड़ा का या कुछ भी ऐसा रख देते हैं कि सिर में गड़े नहीं, उसका पूरा भार उस पर हो। उसी प्रकार भरत जी कहते हैं कि सरकार, आपने मुझे अयोध्या के राज्य को चलाने का बहुत बड़ा भार दे दिया है, लेकिन भार तो मैं तब वहन कर पाऊंगा जब मुझे आधार मिलेगा। बड़ा बड़ा बोझा कोई उठाता है तो सिर पर पगड़ी बांध लेता है कि उस बोझ का भार जो है उस पगड़ी के ऊपर होगा। डायरेक्ट यदि सिर पर होगा तो हो सकता है इसमें जख्म हो जाए। तो सरकार, हमसे ये भार संभलने वाला है नहीं, इसीलिए प्रभु करि कृपा पावरी दिन्हि। भगवान ने कहा, चिंता मत करो भरत, हमने यदि तुम्हें बहुत बड़ा भार दिया है तो हम तुम्हें आधार भी दे रहे हैं। भार यदि ऐसे हो तो भार भार जैसा लगता है, लेकिन भार को यदि आधार मिल जाए तो भार जो है सामान्य हो जाता है। बोले, अब हमें चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि अब हमारे भार को आपके चरण पादुका रूपी आधार मिल गया। और ये राज्य चलाएगा कौन? आधार। एक संत का बड़ा सुंदर भाव है। शीश पर खरा अखियों में पानी, शीश पर खरा अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। ओ राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पे खरा अखियों में पानी, शीश पे खरा अखियों में पानी, शीश पे खरा अखियों में पानी, शीश पे खरा अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 शीश खराओ ले चले से राम सिया हो संग में जैसे। शीश खराओ ले चले राम सिया जी संग हो जैसे। शीश खराओ ले चला ऐसे राम सिया हो संग में जैसे। शीश खराओ ले चला ऐसे राम सिया जी संग में जैसे। अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 पग पग लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। पग पग लागे सदियों जैसे 14 बरस कटेंगे कैसे। जाने समय क्या खेल रचेगा, कौन मरेगा कौन जिएगा। अब इनकी छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी, अब इनके अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी। अब इनके छाँव में रहेगी राजधानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भरतलाल जी भगवान को प्रणाम करके चित्रकूट से अयोध्या के लिए विदा होते हैं और भगवान के चरण पादुका लेकर के श्री भरतलाल जी अयोध्या आते हैं। शुभ समय में अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान के खराओं को पधराया।
जनक जी कुछ दिन तक वहां रह करके सारा राजकाज देखते हैं। नंदी ग्राम में श्री भरतलाल जी ने पर्णकुटी बनाया और पर्णकुटी में वास करते हैं। सारी अयोध्या का भार शत्रुघ्न जी के ऊपर है। हमने निवेदन किया था कि रामचरितमानस के एक एक पात्र जो है बड़े ही अद्भुत हैं। पूरी अयोध्या के साम्राज्य का भार जो है श्री शत्रुघ्न लाल जी के ऊपर है, जो घर में सबसे छोटे हैं, लेकिन बड़ी विनम्रता से बड़े सावधानी से उन्होंने सब कुछ संभाला। जनक जी अपने नगर को लौटते हैं, निषाद राज लौटते हैं, केवट लौटते हैं। सभी अयोध्यावासी भगवान की प्रतीक्षा में नियम व्रत करने लगे और अंत में अयोध्या कांड के अंत में श्री तुलसी बाबा कहते हैं, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, हो ही राम पद प्रेम, अवस होई भवरस विरति। जो श्री भरतलाल जी की कथा को प्रेम पूर्वक सुनता है उसे भगवान श्री सीताराम जी के पावन चरणारविंद में प्रेम होता है। अवश्य होई भवरस विरति, और संसार से उसकी विरक्ति अवश्य हो जाती है। इसीलिए हम आप सबसे यह प्रार्थना करेंगे कि आपको जब भी समय मिले रामचरितमानस का 2, 4, 5, 10 चौपाई, दोहा, 8 अवश्य करिएगा। इसी के साथ अयोध्या कांड का कथा विश्राम लेता है। आइए 2 बार भगवान नाम कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि प्रेम से गाइए। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल, हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। हरि बोल
हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की रामचरितमानस में 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड और उसके बाद अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। अरण्य कांड के प्रारंभ में ही श्री तुलसी बाबा कहते हैं कि यस प्रभु दीनन बंधु हरि, दीन दयालु भगवान का खूब भजन करिए। एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। भगवान एक बार, अब यहां से चित्रकूट में जब भगवान ने देखा कि बहुत भीड़ हो रही है, महात्माओं को, तपस्वियों को, साधकों को एक जगह ज्यादा दिन तक नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आसक्तियां होने लगती। सब संत सुखी विचरंत मही, संत महात्माओं को चलते रहना चाहिए। एक जगह रह जाने से प्रेम अधिक होने लगता है। अब जैसे हमारे यजमान जी जिनके घर पर हम ठहरे हैं, वो कह रहे थे कि अब आप चले जाइएगा तो घर बड़ा सोना लगेगा। बात सही है, हर किसी के साथ ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि आप लोगों को ही दुख होता है, दुख तो हम लोगों को भी होता है दूर जाने से। लेकिन हम लोग जैसे तैसे खुद को समझा लेते कि हमारा जीवन तो यही है, आज यहाँ है, कल वहाँ है, परसों कहीं और है। हमारा जीवन तो बस एक पथिक की तरह, यात्री की तरह चलता रहता है। तो भगवान ने देखा कि चित्रकूट में बहुत भीड़ हो रही है, ज्यादा लोगों का आना जाना हो रहा है, तो भगवान उस वन को छोड़ करके दूसरे वन में चले गए। स्फटिक शिला पर ठाकुर जी बैठे हैं। रामावतार में भी भगवान ने रास विहार किया है और कृष्णावतार में भी भगवान रास विहार करते हैं। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार भगवान ने, अरण्य कांड में एक कथा आती है, एक बार भगवान सीता जी का श्रृंगार करते हैं। भगवान अत्रि महात्मा के आश्रम में जाते हैं। अत्रि की पत्नी का नाम क्या है? अनुसुईया। अनुसुईया का अर्थ क्या होता है? जिसको किसी से कोई रागत द्वेष ना हो, कोई दोष नहीं, किसी से कोई मोह नहीं, किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई मात्सर्य नहीं, वो अनुसुईया है। भगवान अत्रि महात्मा के यहां जाते हैं। अत्रि जी ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। नमामि भक्तवत्सलम कृपालु शैल कोमलम, भजामि ते पदाम्बुजं मकामिनां सुधामदं निकाम श्याम सुंदरं भवाम्बुनाथ मंदरं, प्रफुल्ल कंजलोचनं मदादिदोषमोचनं, प्रलम्ब बाहु विक्रमं प्रभो प्रमेय वैभवं, निशंग चापसायकं धरं त्रिलोकनायकं, दिनेश वंशमंडनं महेश चापखंडनं, मुनीन्द्र संतरंजनं सुरार्य वृंदभंजनं, मनोज वैरिवंतितम् अजादिदेवी सेवितं, विशुद्ध बोध विग्रहं समस्त दूषणापहं, नमामि इंदिरापतिं सुखाकरं सतां गतिम्।
भजे सशक्ति सानुजम सचिपति प्रियानुजम कुद्रग्नमूलये नरा भजन्ति ही नमत्सरा पतन्ति नो भवार्णवे वितर्कवे च संकुले विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इन्द्रयादिकं प्रयान्ति ते गतिस्वकं तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलं भजामि भाववल्लभं कुयोगिनां सुदुर्लभं सुभक्तकल्पपादमं समं सुसेव्यमन्यहम् अनूपरूपभूपतिं नतोऽहमर्वजापतिं प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे पठन्ति यस्तवम् इदं नरादरेण ते पदं व्रजन्ति नात्र संशयं त्वदीय भक्ति संयुता विनते कर्मणिनाय शिरो कह कर जोरी बहोरी चरण सरोह रघुनाथ जने कबहु तजय मति मोर। अत्रि जी कहते हैं, हे प्रभु विनती कर्मणि नाय श्रो कह कर जोरी बहोर, हाथ जोड़ करके कहते हैं शरण सरो रघुनाथ जनी, हे रघुनाथ जी, हे श्री सीताराम जी, आपके चरण कमलों को हमारा मन कभी भी नहीं छोड़े, क्योंकि जैसे कमल पर भौरा मंडराता रहता है ऐसे हमारा मन रूपी भौरा आपके चरण कमल रूपी कमल पराग का पान करता है। अत्रि जी को भगवान ने सुंदर भक्ति का दान दिया है। सीता मैया अनुसुईया के चरणों में जाकर के प्रणाम करती है। अनुसुईया जी ने सीता जी को पतिव्रता धर्म का उपदेश किया है। स्त्रियों का सबसे प्रमुख धर्म क्या है? एक ही धर्म एक व्रत नेम, काय वचन मन पति पद प्रेम। स्त्रियों के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या? काय वचन मन पति पद प्रेम, पति की सेवा करना। वृद्ध रोग वश जर धनहीना, अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐस्यों पति कर किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुखनाना। जो अपने पति का अपमान करते हैं उन स्त्रियों को यमलोक में बड़ी यातनाएं सहनी पड़ती है, बड़ा कष्ट सहना पड़ता है। अब यहां एक प्रश्न होगा कि यदि पति दुराचारी हो तो क्या करें? क्योंकि माताओं का कर्तव्य है, स्त्रियों का कर्तव्य है कि पति की सेवा करें, लेकिन विचार करने पर पता चलेगा कि मीरा ने पति का त्याग कर दिया, गोपियों ने पति का त्याग कर दिया। क्या उनको धर्म का ज्ञान नहीं था? क्या उन्होंने पाप किया? यदि वो पाप किए तो फिर भगवान ने उनको अपनाया क्यों? फिर गोपियों के पास उद्धव जैसे ज्ञानी को भगवान प्रेम का पद प्राप्त करने के लिए, प्रेम की शिक्षा लेने के लिए उद्धव जैसे ज्ञानी संत को भगवान भेजते क्यों है? इसका सम्यक अर्थ यही होगा। भगवान ने 18 अध्याय में गीता का उपदेश किया अर्जुन को, और अंत में बस यही कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हे अर्जुन, मैंने जो तुम्हें बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्याएं दी है, इसका अर्थ क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? ये जो धर्म के स्वरूप होते हैं, धर्म की जो सीढ़ियां होती है, धर्म के जो सोपान होते हैं, इस सब का एक ही उद्देश्य है कि येन केन प्रकारेण भगवान से प्रीति हो जाए। संसार के जो पति होते हैं ना, वो देह के पति होते हैं। देह खत्म तो नेह भी खत्म, देह खत्म तो नेह भी खत्म। वस्तुतः सबके पति भगवान है। लेकिन संसार दृष्टि में, लौकिक दृष्टि से विचार करने पर भगवान के द्वारा जो प्रदत्त आपका कर्तव्य है, अधिकार क्षेत्र है, आपके कर्म है, उसका धर्म पूर्वक पालन करना चाहिए। ये नीति है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान गीता में अर्जुन को कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों का त्याग करके मामेकं शरणं व्रज, मेरी शरण में आ जा। ब्रज गतौ धातु,
गति अर्थ में होता है, ब्रजति इस शब्द का प्रयोग होता है। मेरी शरण में आ जाओ, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सभी पापों से मोक्षयिष्यामि, मुक्त कर दूंगा। मां शुचम, मत चिंता करो। अब विचार करिए कि 18 अध्याय के अंतिम अध्याय में, 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से यह कहा है, तो फिर ये बात भगवान ने प्रथम बार ही, प्रथम अध्याय में ही क्यों नहीं कह दी, जो कर्म के प्रति प्रेरित करते रहे कि इनको मारो, ऐसा करो, वैसा करो। भगवान ने ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया क्योंकि गहना कर्मणो गति ही, कर्म की गति बड़ी महान है। वस्तुतः भगवान करते और कराते हैं, ना हम कुछ करते हैं, ना आप कुछ करते हैं, ना हम कुछ कराते हैं, ना आप कुछ कराते हैं। करते कराते, करने कराने वाले दोनों ही भगवान ही है। क्यों? क्योंकि ईश्वर की व्याख्या ही संत भगवान इस प्रकार से करते हैं, करतुम अकर्तुम अन्यथा सर्वम कर्तुम समर्था। जो कुछ नहीं करके भी सब कुछ करता है, और जो सब कुछ करके भी कुछ नहीं करता है, निर्लिप्त रहता है, संलिप्त नहीं होता, निर्लिप्त रहता है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। संसार में जो भगवान ने व्यवस्थाएं बनाई है, उन व्यवस्थाओं को अनुकरण करके, उस कर्तव्य पथ पर चल के ही भगवान के पथ को कोई पा सकता है। क्योंकि ऋग्वेद में वर्णन आया है, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म चयत शब्द ब्रह्मादि निष्णातः पर ब्रह्मादि गच्छति। ऋग्वेद का वचन है, द्वे ब्रह्मणि वेदितव्ये शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म चयत। दो ब्रह्म को जानना चाहिए, एक शब्द ब्रह्म को और एक परम ब्रह्म को। शब्द ब्रह्मादि निष्णातः पर ब्रह्मादि गच्छति। तो ये शास्त्र जो है, पुराण जो है, आगम निगम जो है, संतों की वाणी जो है, महापुरुषों का वचन जो है, ये सब क्या है? शब्द ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म के द्वारा ही पर ब्रह्म की प्राप्ति की जा सकती है। अनुसुईया जी ने सीता जी को बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि वृद्ध रोग वश जड़ धनहीना अंध बहिर क्रोधी अति दीना, ऐसे पति कर की अपमाना नारी पाव जमपुर दुखनाना। जो पति का अपमान करता है उसे उन नारियों को, उन स्त्रियों को जमपुर में, यमलोक में बड़ी यातनाएं सहनी पड़ती है। और यदि पति शराबी जुआरी हो तो, पति नशेरी हो तो क्या करना चाहिए? ये प्रश्न है। यदि पति शराबी जुआरी हो जाए तो क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए या उनके साथ रहना चाहिए? बताओ, बताइए, बताइए, क्या करना चाहिए? त्याग देना चाहिए? नहीं त्याग देना चाहिए। आप बताओ। त्याग देना चाहिए। अच्छा, साथ देना चाहिए। मतलब कोई पाप कर रहा है तो आप उसमें साथ दीजिए। आप बताओ माता जी, आप लोग बताओ, यदि पति शराबी मिल जाए, पति जुआरी मिल जाए तो उसका क्या करना चाहिए? उसको छोड़ देना चाहिए या उसको साथ में लेके चलना चाहिए? छोड़ देना चाहिए ना? हाँ बताओ। थैंक यू सो मच। पत्नी का अर्थ ही होता है पतनात त्रायते यासा पत्नी। पत्नी वही है जो अपने पति को गिरने से बचा ले, बाकी तो वाइफ है। हाँ, जो अपने पति को नहीं संभाल सकता वो घर क्या संभालेगा? जो अपने पति को नहीं संभाल सकती, जो पत्नी अपने पति को संभाल नहीं सकती, वो घर क्या संभालेगी? इसलिए पत्नी वही है जो शराबी जुआरी पति को भी संभाल ले, उसे सन्मार्ग पर लगा दे। क्योंकि पत्नी शब्द का अर्थ ही होता है पतनात त्रायते, पतन होने से जो बचावे। पत धातु से पत्नी शब्द बनता है। पत धातु से पत्नी शब्द बनता है।
और पत धातु को उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा? तप। प और त, पत हो गया मतलब पतन नीचे होना, और त और प उसको उल्टा कर दीजिए तो तप हो जाएगा। मतलब जो पति को नीचे गिरने से बचा ले और भगवान में लगा दे वही पत्नी है। इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है। कहने का मेरा भाव यह था कि यदि आपके पति ऐसे हो जाते हैं तो उनको संभालिए, और संभलेंगे कैसे? तो उन्हें सत्संग में ले जाइए। कई घर की परिस्थितियां ऐसी होती है जो पति सत्संग में जाना नहीं चाहते, तो क्या करिएगा? फिर उसे किसी न किसी रूप में चरणामृत भगवान का पिलाइए। कोई बात कह करके, झूठ बोल करके, कोई बहाना बना करके पति को चरणामृत पिलाइए, संतों का चरणामृत पिलाइए, भगवान का चरणामृत पिलाइए, भगवान का प्रसाद पवाइए। कभी कभार पूजा में उनको साथ बिठाइए। यदि नास्तिक पति है तो फिर धीरे 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 आपका काम जो है आसान होता चला जाएगा, भगवान की कृपा होती जाएगी और आपके पति के जीवन में सुधार आता जाएगा। छोड़ना किसी चीज को, कठिनाइयों से भाग जाना ये पुरुषार्थ नहीं है। दुख से मुंह मोड़ लेना ये पुरुषार्थ नहीं है। दुख का सामना करना, कठिनाइयों का सामना करना ये पुरुषार्थ है। हाँ, एक परिस्थिति में पति का त्याग किया जा सकता है। कब? जाके प्रिय न राम वे देहि तजियता ही कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि परम स्नेही है, लेकिन यदि भगवान के स्नेही नहीं है, भगवान के चरणों में उनका प्रेम नहीं है, तो ऐसे पति का त्याग आंख बंद करके किया जा सकता है। और केवल पति का नहीं, ऐसे माता पिता का भी त्याग किया जा सकता है जिन माता पिता को भगवान के चरणों में प्रेम ना हो। ऐसे गुरु का भी त्याग किया जा सकता है जिन गुरु को भगवान के चरणों में प्रेम ना हो। ऐसे भाई का भी त्याग किया जा सकता है जिनको भगवान से वैर हो, प्रेम ना हो। लेकिन ये विशेष परिस्थिति में सब ऐसे नहीं होते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान कहते हैं अर्जुन, सभी धर्मों का त्याग करके, सभी धर्मों का त्याग करना मतलब क्या है? ये कहना चाहते हैं कि अभी तक जो हमने तुमको धर्म का उपदेश दिया ये लौकिक धर्म था। धर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक लौकिक धर्म होता है, एक पारलौकिक धर्म होता है, एक सामान्य धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है। लौकिक धर्म क्या है? लौकिक धर्म कहते हैं जिस माता जी ने मुझे गर्भ में 9 महीने तक गर्भ में रखा, उनकी सेवा करना, उनकी शुश्रूषा करना, ये लौकिक धर्म है। जिस पिता ने हमारा पालन पोषण किया, उनकी चिंता करना, उनकी सेवा करना, ये लौकिक धर्म है। जिस समाज में हम रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, उसके प्रति दायित्व पूर्ण होना, उसके प्रति कर्तव्य करना, ये लौकिक धर्म है। जिस प्रकृति का हम उपभोग करते हैं, ये सब लौकिक धर्म है। सूर्य भगवान को जल देना, ये लौकिक धर्म है, क्योंकि आप उनका प्रकाश लेते हैं। इंद्र की पूजा करना ये लौकिक धर्म है, क्योंकि आप वर्षा का जल का उपयोग करते हैं। पृथ्वी की पूजा करना ये लौकिक धर्म है। गौ माता की सेवा करना ये लौकिक धर्म है। फिर पारलौकिक धर्म क्या है? इंद्र को, सूर्य को, गौ को, संसार को, प्रकृति को, माता पिता सबको बनाने वाले जो हैं, उनका भजन करना, उनकी शरण में जाना, उनको अपना मानना, ये पारलौकिक धर्म है। और भगवान ने 18वें अध्याय में अर्जुन से यही कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। सभी धर्मों का त्याग करके तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। 4 प्रकार की पतिव्रता स्त्री होती है।
उत्तम के असब समन माही, सपने हो आन पुरुष जगनाही। उत्तम पतिव्रता स्त्री वह है जिनको सपने में भी दूसरे पुरुष नहीं आते। मध्यम पर पति देखे कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। और मध्यम पतिव्रता कौन है? भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। यदि किसी पुरुष को देखे और भाई के उम्र का हो तो उसे भाई मानना, पिता के उम्र का हो तो उसे पिता मानना, पुत्र के उम्र का हो तो उसे पुत्र मानना। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, ये मध्यम पतिव्रता स्त्री हुई। और अधम कौन है? तीसरे नंबर पे कौन आती है? जो पति से भी प्रेम करती है और परपति से भी प्रेम करती है, दूसरे के पति से भी, दूसरे पुरुष से भी प्रेम करती है। ये अधम योनि की होती है, अधम श्रेणी की होती है। और चौथी पतिव्रता कौन है? बोले जो पति वंचक पर पति रति करही, रौरव नरक कोटि शत परही। पति वंचक मतलब अपने पति के दूर चले जाने के बाद दूसरे पति के साथ, दूसरों के पति के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ जो स्त्री सहवास करती है, रहती है, रौरव नरक कोटि जुग परही, उसे रौरव नरक में रहना पड़ता है। और विधवा होई पाई तरुणाई, ऐसी स्त्री अगले जन्म में तरुणी अवस्था में ही, युवती अवस्था में ही विधवा हो जाती है और उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। मैया अनुसुईया ने 2 प्रकार के वस्त्र सीता जी को दिए जो कभी मलिन नहीं होता था। कर्ण फूल दिए, सुंदर श्रृंगार किया और दोनों को प्रणाम करके विदा करते हैं। भगवान की यात्रा आगे बढ़ती है। तुलसी बाबा लिखते हैं, एक बार चुनि कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए, सीत ही पहिराए प्रभु सादर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर। भगवान फटिक शिला पर बैठे हुए हैं और मन किया कि सीता जी का श्रृंगार करूं। भगवान पुष्प चुन करके श्रृंगार करने लगते हैं। इंद्र का पुत्र जो है जयंत, उनके मन में संदेह हुआ कि ये भगवान हो ही नहीं सकते। अरे भगवान को कहीं इतना प्रेम हो किसी स्त्री से, ये भगवान नहीं हो सकते। सीता चरण चोंच हति भागा, कौआ का रूप धारण किया, चंडाल का रूप धारण किया और जयंत ने सीता जी के चरणों में चोंच मारा। पर वाल्मीकि रामायण में ऐसा लिखा है कि वक्षस्थल में चोंच मारा, छाती पर चोंच मारा। सीता जी के देह से जो खून निकला, राम जी को बड़ा कष्ट हुआ। सीख धनुष सायक संधाना, एक घास उखाड़ करके उस पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया और उस जयंत के ऊपर जो कौआ के रूप में था उसके ऊपर छोड़ दिया। अब तो वो बेचारा ब्रह्मास्त्र को देख करके दर बदर भटकता रहा, घूमता फिरता रहा। पहले पिता के पास गया, लेकिन पिता ने कहा नहीं नहीं, राखे को सकहि राम कर द्रोही, राम से द्रोह करने वाला की रक्षा भला कौन करेगा। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने भी ठुकरा दिया। शिव के पास गए, शिव ने भी ठुकरा दिया। एक एक करके सबके पास गए, लेकिन किसी ने उनकी रक्षा नहीं करी। एक संत हुए श्री नारद बाबा, उनको दया आ गई। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता,
लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। तुलसी बाबा लिखते हैं कि नारद देखा विकल जयंता, नारद जी ने व्याकुल जयंत को देखा, लागी दया कोमल चित संता। संत का हृदय जो होता है बड़ा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन के जैसा संत का हृदय होता है। बड़ी दया आ गई। बोले कहाँ जा रहे हो? संत करते क्या है? संत का बस एक काम होता है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी प्रकार से वो चाहते हैं कि ये सारे जीव भगवान में लग जाए। यही संत का काम होता है। याद रखिएगा, यदि कोई महात्मा, कोई साधु, कोई संत संसार की ज्यादा बात करे तो समझ जाइए कि इनके अंदर भगवान का प्रेम कम है और संसार की बातें अधिक है, विषय भोग इनके अंदर अधिक है। संत का लक्षण है वो हर समय भगवान की कथा कहेगा, भगवान की चर्चा करेगा, भगवान में आपका मन कैसे लगे उसकी चर्चा करेगा। नारद देखा विकल जयंता। भैया ये लाल पीला हरा पीला जो कपड़ा पहन लेते हैं इसका नाम संत नहीं है। कोई पीला कपड़ा पहनने से संत नहीं हो जाता, बहुत तिलक लगा लेने से, 4 माला पहन लेने से कोई संत नहीं हो जाता। खूब बढ़िया बढ़िया तिलक लगा लेंगे, खूब मोटे मोटे माला पहन लेंगे तो क्या हम संत हो गए? हाँ भैया, संत तो स्वभाव से लोग होते हैं। और संत का स्वभाव क्या है? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिणाम् अजात शत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः। संत का पहला लक्षण है वो सहन शक्ति वाला होता है। उसे 2 बात भी कोई कह देना गुस्सा नहीं करते हैं जल्दी। ये संत का पहला लक्षण है। तितिक्षवः, एक भजन आप सबने सुना होगा। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। इस भजन को सभी लोग बड़े भाव से गाइएगा और भगवान से प्रार्थना करिए। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान
अज्ञान के हो तेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सभी लोग आइए। सहमा सहमा सा हर आदमी है। आपका बोझ बढ़ता ही जाए, जाने कैसे ये धरती थमी है। बोझ ममता का अब तो उठा ले, तेरी रचना का ये अंत होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे सभी भगवान से प्रार्थना करिए, कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, सभी प्रेम से गाइए। विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन। अपनी करुणा का जल तो बहा दे, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे कोई भूल हो। सभी लोग आइए। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, हे ठाकुर जी मन का विश्वास कभी कमजोर ना हो। कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे कोई भूल होना। हम अंधेरे में है रोशनी
खुद को ही दुश्मनी से, हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से। हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, हम अंधेरे में हैं रोशनी दे, खो न दे दुश्मनी से। हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सहले खुशी से। सभी लोग गाएंगे। कल जो गुजरा है फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना। कल जो गुजरा है फिर वो न गुजरे, आने वाला वो कल फिर से होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे बोल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी बहुत सुंदर दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। बोलिए संत भगवान की जय। तो संत का काम क्या है? संत का पहला स्वभाव है वो सहनशील होंगे। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के जैसा कोमल होता है। इस संसार में तीन लोगों का हृदय बड़ा कोमल होता है। किसका किसका? एक तो भगवान का, दूसरा मां और तीसरे संत। ये तीन लोगों का हृदय बड़ा कोमल होता है। संत नारद देखा विकल जयंता, नारद जी ने व्याकुल जयंत को देखा। लागी दया कोमल चित संता, कोमल चित्त वाले नारद जी को दया आ गई और उन्होंने कहाँ भेजा? बोले जाओ भगवान के पास। कहाँ भटक रहे हो? संत यही तो करते हैं। संत जब देखते हैं कि लोग इधर उधर भटक रहे हैं, कल इधर कल उधर, कभी उस देवी देवता की उपासना करते हैं, कभी उस देवी देवता की उपासना करते, संत कहते कहीं भी मत भटको। दर दर भटकते रहोगे तो फिर कहीं ठौर नहीं मिलेगा। संत कहते हैं राम कृष्ण के द्वार पर चले जाओ। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। और श्री नारद बाबा ने जयंत को भेजा भगवान के पास। कि जिसका अपराध किए हो
उससे क्षमा मांगो। जानकी जी के चरणों में आकर के जयंत ने अपना सिर रख दिया। जानकी जी के मन में एक बात सूझी, विचार आया कि ब्रह्मास्त्र तो हमने नहीं चलाया है, ये ब्रह्मास्त्र तो भगवान ने चलाया है, और भगवान का एक नाम है करुणा निधान। ये कहा था किसने? गौरी मैया ने। मन जाहि राज मिलहि सोबर, सहज सुंदर शावरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जान तिरावरो। तो भगवान का एक नाम करुणा निधान है। आज देखना चाहती हूं कि इनके हृदय में करुणा है या नहीं। जब कोई बच्चा अपराध करता है, गलती करता है, तो माँ का पल्लू पकड़ के खड़ा रहता है। बाप से डरता है बच्चा, माँ का पल्लू पकड़ के खड़ा रहता है कि माँ, उसे विश्वास है कि माँ के सामने पिता कुछ नहीं करेंगे। पल्लू पकड़ के बच्चा खड़ा रहता है। अब माँ करती क्या है? पिता के सामने बच्चे को डांटती है, देखो बोलो पापा को सॉरी, पैर पकड़ लो, अब गलती नहीं करोगे। तो जानकी जी ने क्या किया? जैसे देखा कि जयंत को इस बात का एहसास हो गया कि हमने गलती की है, तो जयंत का सिर जो जानकी जी के चरण में था, उस सिर को उठा करके बगल में राघव जी बैठे थे, राघव जी के चरण में रख दिया। सरकार, हमने बचपन में आपका एक नाम सुना था, आपका नाम करुणा निधान है। आज देखना चाहती हूँ कि आप सचमुच करुणा निधान। राम जी को लगा कि ये जानकी जी तो बड़ी ममतामयी है, क्योंकि मां है ना। जिस जयंत ने इनके छाती में चोंच मारा, उस जयंत के ऊपर भी जानकी जी को क्रोध नहीं आया। क्यों? क्योंकि वो मां है। और जानकी जी ने जयंत का सिर उठा करके भगवान के चरणों में डाल दिया। तुलसी बाबा कहते हैं, भगवान शिव मैया पार्वती को यह प्रसंग सुनाते हुए कह रहे हैं कि एक नयन करि तजा भवानी। भगवान ने विचार किया कि यदि दंड नहीं दूंगा तो धर्म का मार्ग जो है वो दोषी हो जाएगा। जो नहीं दंड करो खल थोरा, भ्रष्ट हो स्मृति मार्ग मोरा, ब्रह्मास्त्र का अपमान हो जाएगा। तो इसलिए भगवान ने क्या किया? एक नयन करी तजा भवानी। भगवान शिव भवानी से मैया पार्वती से कह रहे हैं कि एक नयन करी तजा, एक आंख कौआ का फोड़ दिया और कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। जानकी जी बड़ी प्रसन्न हो गई। ऐसे भगवान से हम आप भी निवेदन करें, करुणा निधान रउआ, बिनय हमार सुनी, करुणा निधान रउआ, करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है, करुणा निधान रउआ, जगत के दाता, करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है। मति के फेर देनी, विपत के टेर देनी, मति के फेर देनी, विपत के फेर देनी, मति के फेर देनी, विपत के टेर देनी, मति के फेर देनी, विपत के फेर देनी। श्री भगवान रउआ, जगत के दाता है, करुणा करुणा निधान रउआ, जगत के दाता है, करुणा भक्त भी दुर्घर गईली, प्रेम से सगवे खैली, भक्त भी दुर्धर गईली, प्रेम से सगवे खैली। भक्त भी दुर्घर गईली,
प्रेम से सगवे खैली भक्त विदुर घर गैली प्रेम से सगवे। हाँ हाँ छोरी के पकवान रहुआ जगत के दाता हाई। ताली की सेवा करते हुए जगत के दाता ग्राह के मार दीनी गज के उबार लेनी। ग्राह के मार देहनी गज के उबार देहनी। ग्राह के मार देहनी गज के उबार देहनी। ग्राह के मार देहनी गज के उबार। जय हो के बा समान रहुआ जगत के दाता है। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। मैया सबरी घर गईली झूठे बैरन के खैली। मैया सबरी घर गईली झूठे बैरन के खैली। मैया सबरी घर गईली झूठ बैरन के खैली। मैया सबरी घर गईली झूठ बैरन के खैली। कई के बखान रहुआ जगत के दाता हाई। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता हाई। और क्या केवट से चरण धुवली गीत पति अके लगवली। केवट से चरण धुवली गीत पति लगवली। केवट से चरण धुवली गीत पति अके लगवली। केवट से चरण धुवली गीत पति लगवली। हाँ जाने जहान रहुआ जगत के दाता आई। जाने ताली बजाते हुए प्रेम से गाओ। जगत के दाता मती के फेर देहनी विपत के फेर देहनी। मती के फेर देहनी विपत के फेर देहनी। जाने जहान रहुआ जगत के दाता आई। करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। करुणा केवा समान रहुआ जगत के दाता है। बोलिए करुणा निधान भगवान की जय। अच्छा अच्छा अच्छा
ए बीच में एक सूचना आयल हन हमरा सामने जे जना कि यहाँ सबके पता है आए ए कथा के अंतिम दिन है और हमरा बुझने ए कथा के प्रारंभ कर के लिए कथा के आयोजन कर के लिए बहुतो गोटे आई महीनों दिन से लागल छे और भगवान श्री सीताराम जी सब गोटे के मनोरथ पूरा केलखिन और 9 दिनक जे कथा छल आए अब अंतिम घाट पर है, अंतिम सीढ़ी पर छी हम सब। पता नहीं भगवान के कखन फेर कृपा हेतै ना फेर जे छे एहि तरहक संयोग बनत, के रहता के नहीं रहता, हम रहब कि नहीं रहब, ये तो भगवाने जानते थीन, या के रहता के नहीं रहता। लेकिन भगवान की कृपा यदि एहना बनल रहते तो फिर संयोग हेते संसारक। यह विधिना छे विधिना, विधिना तेरे लेख किसी का समझ ना आए राम। आय के कथा में जे प्रसाद के सेवा केलखिन श्री विष्णुकांत झा जी, जे हमर यजमान से हो छथि और शिष्य से हो छथि, दोनों परिवार पति पत्नी, उनका तरफ से आय के प्रसाद में जे छे भगवान के लिए पूरी के, बुनिया के और साग के व्यवस्था जे छे विष्णुकांत झा जी के तरफ से छन और श्री हेम मिश्र जी के तरफ से सब भक्त के लिए, सब कथा प्रेमी श्रद्धालु के लिए जे छे रसगुल्ला की व्यवस्था छे। और श्री रमन कुमार झा जी, श्री लीला झा, अच्छा सन ऑफ, हाँ लीला झा जी, श्री लीला झा जी बैंक मैनेजर साहब, जिनकर चंदा किसका कायल जे प्रसाद के व्यवस्था केने चलखिन ना, हाँ उनके तरफ से छे ना खीर के व्यवस्था। श्री रमन कुमार झा जी के तरफ से आय के प्रसाद में जो खीर बनल है से उनका तरफ से व्यवस्था है। रसगुल्ला की व्यवस्था हेम मिश्र जी के तरफ से, और पूरी बुनिया और साग की व्यवस्था जे छे श्री विष्णुकांत झा जी के तरफ से छन। अहाँ सब गोटे ए तीनों भक्त के लिए खूब जोरदार ताली बजा दियो, जे भगवान श्री सीताराम जी के कृपा हिनका सब पर अहिना बरसत रहे और भगवान खूब अहिना जे छे गांव घर में खूब कथा हुए, खूब हमरा सबके बजाबू फिर आ खूब आनंद होए। अहिना हम सब तस्मय पूरी साग रसगुल्ला खाइत रही और आनंद आबैत रहे। और ई जे कथा भेलखिन एक कथा में एक पाई से लऽ के हजारों पाई तक, लाखों पाई तक जे छे बहुतो गोटे दान केला है, चंदा देलखिन है, जई में सबसँ बेसी चंदा जे छे संतोष झा जी के तरफ से, जिनकर पिताजी के नाम छेन श्री सुरेंद्र झा जी, सूरे बाबू, उनका तरफ से 25,551 टका के जे छे राशि एक कथा के लिए देल गेलै है। सबसे बेसी चंदा संतोष जी के तरफ से भेटलै है। और सत्येंद्र झा जी उर्फ नाम लीला झा जी ना, पूर्व बैंक मैनेजर साहब, इनका तरफ से 24,000 टका जे छे चंदा भेटलै है। और तेसर छथिन संजय झा जी, उनकर पिताजी के नाम छेन श्री शत्रुघ्न झा जी, और उनका मालिक से हो कहल जाय छेन, उनका तरफ से 15,000 टका जे छे भेटलै है। तीनों गोटे के लिए अहाँ सब खूब जोरदार ताली बजा दियो। औरो बहुतो गोटे, बहुतो सहयोगी एहन छथि जिनकर नाम हमरा सामने नहीं है, लेकिन जे एहिमे एकटा पाई देलिए, 1 लाख पाई देलिए, ओन देलिए, पाई कौड़ी देलिए, समय देलिए अथवा नहीं देलिए, सब गोटे के लिए जे छे व्यासपीठ से हम भगवान से प्रार्थना यह करे छी जहाँ सब गोटे खुश रही, प्रसन्न रही। पाई तो भगवान जकरा जते देने छथिन लोग अपना श्रद्धा से दै छे, लेकिन अहाँ सब भावना से अहिना जुड़ल रहू। हम जे कहने छलहुँ जे एक कथा के जे क्रम चल रही है, एक कथा के क्रम बंद नहीं होए के चाहिए। हम रही या नहीं रही, हम आबी या नहीं आबी, लेकिन एक कथा के क्रम जे छे अनवरत चालू रह के चाहिए। और ए गाम में
सार्वजनिक रूप से एकटा कथा जे छै जिनका अगुवेला से हुए अगुआ के और ये हमर निवेदनों बुझ लिया और हमर जते शिष्य परिकर है चूँकि ये गांव में बहुतो गोटे हमरा से दीक्षा ले लेती है तो ओई नाते गुरु होय के नाते हमर अधिकारो बनैया हम आदेश दै छी जे एकटा सामान्य व्यक्ति होय के नाते निवेदन करै छी और जे हमर शिष्य छै त अपना शिष्य सबके हम ई आदेश दै छियन जे ई जे प्रकल्प चललै है ई बंद कोनो भी हाल में नहीं होय के चाही नहीं 9 दिन के 7 दिन के नहीं 7 दिन 5 दिन नहीं 5 दिन 3 दिन 2 दिन 1 दिन 1 घंटा के लेकिन साल में सार्वजनिक स्थल पर जे छै एकटा आध्यात्मिक कार्यक्रम अवश्य हेबाक चाही। अब पाई कौड़ी के चिंता नहीं करऽ के छै भगवान श्री सीताराम जी बड़ दयालु छथिन अहाँ जते चाहबै भगवान ओइसे बेसी दऽ देता कम नहीं देता भगवान अपन व्यवस्था क्यों गोटे मूर्ख होइया जे कहिया हम भगवान के ते देलिए अरे भगवान सब के संसार में दै छथिन भगवान के भला क्यों की देते अहाँ जे किनको देलिए आइ एक कमिटी के क्यों चंदा देलखिन कमिटी की करे छै अहाँ से हुनका से पाई मांग के अहाँ के पाई जे छै धर्म कार्य में लगबै छै त अहाँ के भरिया छै हम सब की छी आई एखने हम और बाबा दोनों गोटे हम गुरुजी सब गोटे मिल के जे ओइठाम मंदिर बना रहल छी हम सब भरिया के काम करे छी। आइयो एकटा माताजी इब्राहिमपुर से आयल छलखिन हमर नाम त किछु कुमार चौधरी क के या मिश्र क के छलखिन नाम स्मरण नहीं आबि रहल है डायरी में लिखल छै हुनका तरफ से 1100 बीना हाँ आयल छलखिन माताजी तो वो 1100 टका जे छै हमरा मंदिर के लेल जे छै सहयोग राशि देलखिन और हमर जे शिष्य छथि और किशुन जी इहो अपन जे छै सहयोग राशि 25,000 टका पहिने दऽ देने छथिन और वो एकटा माताजी छलखिन जे का 3-4 दिन पूर्व अगुए में बैसे छलखिन आइ देख नहीं रहल छै वो जे छै सेहो 500 टका अपन सहयोग राशि देलखिन ने ओ तो 25,000 देने छथिन। हाँ मैना दीदी ना हाँ हाँ मैना दीदी सिया दीदी मैना दीदी जहिना बौआ छथिन तहिना बौआ के बहिनों सबके सुग्गा मैना नाम छै एगो बौआ छथिन एगो सुग्गा छथिन एगो मैना छथिन लेकिन सुग्गा नहीं सुग्गा के सिया कहल जाइ छै तो हुनको तरफ से भगवान के सहयोग पहिने भेट गेल छन एखन त नहीं एखन त अहाँ सब जे छै पुनः एमे बहुतो जोर शोर से चंदा देवे के लिए या एकटा बच्चा किनको हरा गेलखिन जय हो और बढ़िया छै अंकुश एकटा बच्चा क्यों हरा गेलखिन कतेटा छथिन 3 वर्षक बच्चा छै और यदि किनको बच्चे छै तो एमहर उमहर भ गेलै भीड़ बड्ड छै यदि किनको नजर पर पड़े तो वो बच्चा के जे छै जगह पर पहुंचा देल जाओ चलू त एखन जे छै अहाँ सब गोटे पूरा ग्रामीण पूरा समाज के एक व्यक्ति जे छै लाग भीड़ के ई कथा के पूरा करबे केलौ या एमे काफी सहयोग सब गोटे करबे के लिए या एखन त नहीं लेकिन 2-4-6 महीना में जे छै भगवान के जहिया इच्छा हेतन हम मंदिर के लेल चंदा करल सेहो आएब त हमरा हम सब ठाम नहीं जाय छी पहिल बात ई कहि दे जे हम सब ठाम जाय नहीं छी विष्णुकांत बाबू हाँ लेकिन जे गांव में खास के हमर शिष्य छथि की भेलै चरित्र मानस अच्छा चरित्र मंडल जी 1100 टका कथी के लेल देलखिन मंदिर के लिए अच्छा मंदिर के लेल देलखिन बउआ नाम लिख दिया हो क्या कि गांव फिर एबे करबे जे गांव में खास के हमर शिष्य सब छथि हम सब ठाम नहीं जाय छी विपिन बाबू लेकिन जतऽ शिष्य हमर छथि ओहि ठाम जाय छी हम और ई नहीं बुझबे जे आब गुरुजी से मंत्र लेलहुँ तो गुरुजी तैं चंदा कहै छथि हाँ नहीं एहनो भऽ सकैए जे लोक के मोन में कहीं भाव एते जे हे भगवान बड़ पैघ गलती केलहुँ जे हिनका से मंत्र लेलहुँ फिर चंदा करे लेथिन टिकता बात अपने सबके कह दी जे हम अहाँ के चंदा लऽ के कतो एम्हर उम्हर खर्च नहीं करब
अहाँ के चंदा समाज के काम में लगते और निश्चित रूप से लगेवा के चाहिए। कि ओठाम जे मंदिर बन रहा है क्या उठा लगलखिन सब माता जी अहाँ सब एखन देखियो पहिल बात तो कथा विश्राम नहीं भेलखिन है एना में सब गोटे डिस्टर्ब भ जेथिन तें बैस जाओ। आ देखलिए या जिनका चढ़ावा चढ़ेवा के छै त गेलखिन या ललन जी रोहित जी सब गोटे गेला या ई आबि गेलै या चंगेरा में छै सब भगवान पर चढ़ा देल जेतै। आ जिनका अपना हाथ से चढ़बक हुए तो कने इंतजार करू एक आध घंटा कथा और चलथिन आ महारती इत्यादि के सेहो व्यवस्था छै तो सब देख प्रसाद पायब। रात अपन से आ यह रात अंतिम है ते रात में कम से कम शांति के दान सब गोटे दिया। तो क्यों गोटे ई नहीं चिंता करब जे हम जे हिनका से मंत्र लेलहुँ तो चंदा मांगे ले एता हम जे अहाँ सबक 2 पाई कि 4 पाई कि 2 लाख पाई अहाँ से जे पाई लेब जे गोटे गेल छी जेना कि 2-3 गोटे के देख पाबि रहल छी। माता जी गेल छथिन वीरेंद्र जी अहाँ गेल छी हमरा एठाम नहीं गेल छी आब जरूर। किशुन जी गेल छथि हुनकर पत्नी गेल छथिन बौआ गेल छथिन। हाँ अच्छा तो और बढ़िया काल्हि हमरा संगे चलबे। अच्छा क्यों गुप्त दान 500 टका दिलखिन है मंदिर के लिए तो हम साल में सुन लिया कने 2 मिनट हमारे बात ध्यान से सब गोटे सुनू। हम साल में एकटा कार्यक्रम करे छी विवाह पंचमी महोत्सव मनबै छी 7 वर्ष एहि बेर पूरा भ गेलै। आब जे हेते नवंबर लास्ट में और शुरू दिसंबर में मनायल जाय छै। दीपावली दिन से 1 महीना ठीक 1 महीना जे दिन दीपावली रहते तैसे 1 महीना बाद जे छै हमरा लोकन लहेरिया सराय में जत हमारा आश्रम है शर्मा डायग्नोस्टिक के बगल में जेठाम बहुत विशाल मंदिर बन रहा है लगभग 30 से 35 करोड़ के लागत से 30-35 करोड़ के लागत से मंदिर बनते। और जे छै जहिना राम जन्मभूमि में अयोध्या में राम जी के मंदिर तैयार भेलनि है ताही तर्ज पर पत्थर के मूर्ति पत्थर के मंदिर और पत्थरे के पूरा मंदिर के जते के व्यवस्था छै से बनते। और ओई मंदिर परिसर में जेना कि एक दिन हम चर्चा केने छलहुँ आइयो एकटा भक्त जी लग हम चर्चा करे छलियन जे ओई मंदिर में जे छै वृद्धाश्रम से हो रहते। ओई वृद्धाश्रम खोलक उद्देश्य हमर ई है जे आइ से लगभग 10 साल पहने के बात छै 10-12 साल भ गेले हम वृंदावन में रहे छलहुँ। तो ओई समय में कै गोटे के देखलियन अपना मिथिला के माय बहिन के जे ओई ठाम जे छै जे एठाम व्यवस्था नहीं छै ओई ढंगक तै मिथिला वृंदावन में अयोध्या में या आन ठम आन तीर्थ में जाके रहे छै। तो सबसे पहले तो एक बात बता दी जे हमरा मिथिला से पैघ तीर्थ संसार में कतौ नहीं छै। पहिल बात क्या कि पूरा संसार में मिथिले एहन माटि छै मिथिले एहन धरती छै जेठाम माटि से भगवती प्रकट भेलखिन है और कतौ एहन महिमा नहीं छै। दोसर बात संसार में जतेक कोनो पूजा पाठ होय छे और ओई पूजा पाठ में चाहे वो विवाह होय उपनयन होय श्राद्ध होय यज्ञ होय कोनो भी पूजा पाठ होय कोनो भी कर्म होय ओई में जे वेद मंत्र बाजल जाय छे वो शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र बाजल जाय छे प्रायः मंत्र। और ओई वेद के प्रणेता मिथिला के याज्ञवल्क्य ऋषि छला तै हमरा मिथिला से पैघ संसार में किछु नहीं भ सकै छे। एकटा महात्मा कहे चलखिन जे काशी के कंकर कंकर में शंकर है। काशी के कंकर कंकर में शंकर है लेकिन मिथिला के शंकर जो है वो किंकर बन करके यहाँ रहते हैं। मतलब पूरा संसार में भगवान शिव यदि कत्तों के नौकर बनलखिन या नौकर माने सेवक कह लिया तो मिथिला वासी के भाग्य प्राप्त भेले। विद्यापति के घर में भगवान शिव जैसे नौकर बन के रहलखिन। मिथिला से पैघ संसार में किछु नहीं।
जय भागवत धर्म के चर्चा आइ पूर्व सगरो संसार में छे, जय भागवत के कथा के कह के कत्ते गोटे के रोजी रोटी चले छे, जय भागवत के प्रचार प्रसार पूरा संसार में भ रहले है। ओई भागवत के पहिल प्रवक्ता भगवान सुखदेव जे छथि, हुनकर गुरु स्थान मिथिला छियन। ओ जनक जी के शिष्य रहल छथि, एहन देवी भागवत में लिखल छे, ते मिथिला से पैघ किछु नहीं। संसार के हरेनिहार आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज सारा संसार के विद्वान के हरा दिलखिन, लेकिन यदि कतो हारलखिन है तो इस जगह के नाम मिथिला छे। ए मिथिला से पैघ तीर्थ संसार में किछु नहीं। और तो और संसार में बहुतो फिलोसफर भेला, बहुतो दार्शनिक भेला है, लेकिन ए दुनिया के पहिल दार्शनिक पहिल नैयायिक भगवान गौतम जे छथि, ए मिथिला के छला। ते हमरा मिथिला से पैघ संसार में कोनो तीर्थ नहीं, कोनो व्रत नहीं, कोनो स्थान नहीं। आइ धरि कोनो कथा नहीं सुनने हेबे जे भगवान बिना बजायल कतो आयल हेथिन। कोनो ने कोनो रूप में गजेंद्रो लंग गेलखिन या तो भगवान बजेलखिन, आ भगवान के बजेलखिन या गजेंद्र गज बजेलखिन या मथुरो भगवान गेलखिन तो उनका भगवान के बजेलखिन है। वृंदावन भगवान कोनो विशेषे कारण से गेला, लेकिन पूरा संसार में यदि कोनो एहन जगह छे जतऽ भगवान बिना निमंत्रण केलखिन है, ओई जगह के नाम मिथिला छे। ते मिथिला से पैघ संसार में किछु नहीं। आ एहन जो कह लागब त हमरा बुझने आधा एक घंटा जे छे समय एही पर बीत जायत। ते एतबा बुझ लिया जे हम जखन वृंदावन में छलौं और बचपने के बात यदि कही तो बच्चा से हमरा एकटा स्वभाव छल, हमरा मोन में छल। बहुतो सहपाठी एठाम छै जे हमरा बचपन से देखै छथि। हमरा बचपने से मोन में एकटा बात छल जे विवाह दान नहीं कऽ के समाज के लेल किछ करी। जे समाज में रही छी, आब हम साधु बनब कि नहीं बनब ई बात हम नहीं जाने छलहुँ, लेकिन बहुत बच्चा छलहुँ। हमर कलकत्ता में रही छलहुँ पिताजी संगे, पिताजी कलकत्ते में रही छला। तखने से हमरा मोन में ई भाव बार बार अबै छल। और देखियो भगवान के कृपा से भगवान जबरदस्ती हमरा, जबरदस्ती की कही भगवान के इच्छा छलनि, एहि में एलहुँ। हमरा सामना में कतेक चेला बाबा के एलनि, कतेक गेलनि। पुरना एकटा हम और एकटा हमर ज्येष्ठ गुरु भाई श्री गोपाल दास जी जे गृहस्थ संत छथि, ओ विवाह दान केलित और अपन गृहस्थी बसेने छथि। उ दू गोटे रह गेलहुँ, बाकी तो कतेक एले। ठठ में तो ठठ, नहीं तो मठ पर से हट, ई वाला बात। घर में हुआ खटपट तो चल बाबा जी के मठ पे लागा धक्का, तो सबसे गृहस्थी पक्का। भैया बाबा जी बनना उतना आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ता है, तब जाके कोई बाबा जी बन पाता है, तब जाके भगवान का कोई अनन्य भक्त बन पाता है। हम निवेदन करे छलौं तो जखन हम वृंदावन में रही और जखन ओहिठाम का परिदृश्य देखलिए जे बहुतो मैं एहन छलखिन। एकटा बूढ़ी माता छलै, हमरा पता नहीं किया बूढ़ पुरान लोग बड्ड मानै छथि, ओना तो सब गोटे अहाँ सब मानै छी। हमरा जहिना बचपन में माय के बिना हम रहलहुँ, हमरा माय माने एहि चीज के बड्ड भाव होइ छलै, कियाकि माय के बिना रहलहुँ। तहिना भगवान हमर सब मनोरथ पूरा कऽ देलथि जे आइ एगो माय के कहे संसार के हजारों माय के प्यार हमरा लार दुलार मिलैया। तऽ हमरा लेल एहिसँ पैघ सौभाग्य की भऽ सकै छै। एकटा बूढ़ी माता छलखिन, हाँ एकटा बूढ़ी माता छलखिन, हुनका हम सबरी माता कहै छलियनि। और एकटा बूढ़ी माता एहिठाम छथिन जिनकर नंबर हम सबरी माता कऽ के सेव केने छियनि। तऽ हुनका की छलनि, हम छलियै चूँकि बहुत नम्हरो नहीं छलियै, बड़ छोटो नहीं छलियै, वृंदावन में जखन रही छलहुँ तो हुनका देखे की छलियनि, कियाकि जे आश्रम में रही छलियै ओहिठाम एकै टाइम भोजन मिलै छै, एकै टाइम भोजन मिलै छलै। आ एकै टाइम भोजन कऽ के रहै छलहुँ। भोर में कनि किछु किछु बैस जाओ, भोर में किछु किछु मिल जाइ छलै। आ एक बेर दुपहरिया के जे छै से भरि पेट खेलहुँ। राति के भोजन तोजन ओहिठाम नहीं बने, तो साँझ के पानि तानि पीब के सुति रहिए, ओहिना रहै छलियै। अच्छा नीलम देवी जी छथिन सूर्य बाबू को पुत्री और शायद संतोष जी के बहन, हाँ उनका तरफ से 5100 टका मंदिर के लिए सहयोग मिलने है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम निवेदन करे छलौं जे ओ माता जी के स्वभाव छलन, ओ जे देखे छलखिन, हम छोट छलिए तो कतौ से मांग छै, ओ मांग के खाइ छलखिन बेसी।
वो आबते तो भगवान के पारखत खूब मनिया कऽ दै छलखिन आ पोछा तोछा लगा दै छलखिन आ कतौ से मांगि तांगि के जे किछु आनिते या कतौ रस्ता सब में भंडारा होइत रहै छलै वृंदावन सब में तऽ भंडारा हरदम होइत रहै छै तो एगो कटोरी में या दोना में नेने आते आ चोरा के जे छै हमरा घर में जाके सिरमा में छुपा के राखि देते आ रात के जहन लगभग सब सुति रहै छलै तऽ हमरा एकटा घर अलग से मिलल छल रूम कमरा चुपचाप बेचारी हमरा खुआ दै छै हुनका किछु दिन के बाद देखलियन जे आश्रम में रहे छलखिन भगा देलखिन जे कारण भेल हो भगवान जाने आ वो बेचारी भीख मांग मांग के खाइत हमरा बड़ा कष्ट भेल छल एहि बात के देख के जे भगवान हमरा सबके सब सामर्थ्य देने छथि आ तखनो हमर मिथिला के माय यदि कतौ और जगह जाके हाथ पसारे तऽ हमरा सबके लेल ऐसे पैघ दुर्भाग्य किछु नहीं भऽ सकै छै हमरा सबके तो एक चुल्लू पानी में डूब के मर जाए के चाही जे हमरा मिथिला में सब किछ रहे हमर मिथिला के हमर अपन गाम के घर के अपन समाज के लोग कतो और जाके हाथ पसारे हमरा वही दिन मन में भाव आयल छल जे भगवान कहियो चाहथिन तो हम कतो न कतो एकटा वृद्धाश्रम अवश्य बनाएब और भगवान के देखियो कृपा भेलखिन 14 में 2014-15 में जे गुरुजी पचारी के महंत बनलखिन जेमे लगभग 650 बीघा जमीन छै एकाध बीघा नहीं हमरा गुरुजी के पास ओई स्थान में भगवान के जे छन से 650 बीघा जमीन छै लेकिन किछ राक्षस राजनेता सब जे छै जकरा राक्षस कहवा में कोनो आपत्ति नहीं हमरा कोनो डरो नहीं होई वो राक्षसे है जो मंदिर के तहस नहस करऽ में लागल छे कहबै के तऽ अलीनगर के जे विधायक महोदय छथि मिश्री लाल यादव जी वो मंदिर के तहस नहस करऽ में लागल छथिन लेकिन ओहो ससुरा के बाबा जी से भेंट नहीं भेल छलै उनको कोनो नीक बाबा जी से हठी बाबा जी से भेंट नहीं भेल छलै आब ओहो जाके सैता गेला है बहुत हद तक आ जे कनी मनी बाँचल छन तो ओहो ठीक भ जते मतलब कह के भाभी भेल हम सब सैतौ के काम नहीं करे छिए लेकिन एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला यदि केवल माला जपबै तो संसार नहीं चल सकै छै भाला उठबऽ पड़ै छै भगवान एकोटा देवी देवता एहन देखाओ जिनका अस्त्र शस्त्र नहीं हुए एकोटा देवी देवता के नाम लऽ लिया रामो जी के पास अस्त्र शस्त्र से क्या कि अहाँ जे समाज में संसार में छे लिखल रहे छे बस में ट्रेन में जे यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे तो हम अपन रक्षा अपने जो नहीं करब तो के करब अस्तो तो जे मंदिरक चर्चा करे छलौं आइ अंतिम दिन छिए एक बेर पुनः चर्चा हम करऽ चाहब जे ओइठाम जे छे लगभग हमरा बुझने 1-1.5-2 साल लग जेते कने जोर से अहाँ सबके साहस करऽ पड़ते और 1-1.5-2 साल में जे छे मंदिर बन के हमरा बुझने तैयार भ जाए यदि भगवानक इच्छा रहलन तो ओइठाम जे छे 5टा मंदिर बनते एक कैंपस में जे छे मेन रोड में छे अहाँ सब जो कहियो दरभंगा जाब तो आइयो कहे छी भले मंदिर एखन पूरा बन के तैयार नहीं भेले अहाँ के खाए के लिए पिय के लिए उठ बैस के लिए बहुतो गोटे एहन हेता जिनका अपन मकान दरभंगा में नहीं हेतन तो हम व्यासपीठ से कहे छी जिनका अपन मकान नहीं हुए आ हेबो करे अहाँ हमरा स्थान पर आओ आराम से रहू सुतू उठू बैसू प्रसाद पाओ आ ओकरा अपन घर दुआरि बुझू अहाँ के ओहिठाम आन जना नहीं बुझायत तो अहाँ सब गोटे किछ एहन कह के जाओ जे अहाँ के जे आबो वाला पीढ़ी छे चूँकि वो कमिश्नरी छे ओहिठाम बहुतो गाम के बहुतो जिला के बहुतो प्रदेश के लोग जाय छथि तो ओहिठाम जे हमरा सबके मंदिर बना रहल छी एकटा त वृद्धाश्रम निश्चित रूप से हम राखब और दोसर जे छे विद्या के प्रति जे काल्हो शायद हम निवेदन केने छलौं विद्या के प्रति विद्या के लेल जे छे शिक्षा जगत के लेल सेहो हम किछ करब और हमर जीवन के एकटा शौक सेहनता और है जो हम जीवित कम से कम 5-7टा कथावाचक जे छे राम कथा भागवत कथा के कथावाचक वाचिका बना दिए जे हमरा मरि गेला के बादो जे छे किछ छाप इस संसार समाज के लेल रह के चाहिए जे समाज के ओन पाइन हम खाई छे तो समाज के एतेक सेवा भगवान हमरा से करा लेथिन अब देखू भगवान ककरा भेजे छथिन ककरा हमरा माध्यम से लिखल छे ये तो भगवान सीताराम जी जाने थिन अस्तो
हम विषय से कने हट गेल रही, लेकिन विषय से हटबो नहीं केलहुँ। या निवेदन बस एतबा करै छलहुँ जे ई जे कथा के प्रकल्प चालू छलै, हम खास कऽ अपन शिष्य परिकर से बहुतो गोटे एहन छै, हरिपुरे के छी, इब्राहिमपुर के छी, नेहरा के छी, या दोसर कोनो गाम के छी, सजुआर के, कुंथुडी के, बहुतो गोटे बहुतो गामक जे छै से लोक सब जे छै दीक्षा लेला या। तो हुनको सबसे निवेदन करब जे शिष्य जते गोटे बनलिए या, खास कऽ पहिल हुनकर नियम ई है जे तिलक जरूर लगे। बिना तिलक के लोग चंडाल रहैया, तिलक जरूर हेबाक छै, तखन पहचान हेतै। तिलके न पहचान छै जे अहाँ कोन परंपरा से छी, अहाँके के गुरु छिया, अहाँके इष्ट के छिया। देखबै कृष्ण के माननिहार के अलग तिलक होइ छनि, राम सीता के माननिहार के अलग तिलक होइ छनि, भगवती के माननिहार के, शिव के माननिहार के, सबके अलग अलग तिलक होइ छनि। तऽ अहाँके तिलके अहाँके पहचान भेल जे अहाँके इष्ट के भेला, अहाँके गुरु के भेला। तैं तिलक सब गोटे जरूर करब। एक दोसर बात, जिनका जे मंत्र देल गेल हन, चाहे वो वैष्णव मंत्र होय, शरणागति मंत्र होय, अथवा भगवती मंत्र होय, मंत्र के 108 बेर स्नान क के प्रतिदिन जाप जरूर करब। कोनो कारण से यदि भोर में नहीं कऽ पेलिए, दोपहर में स्नान केलहुँ तो दोपहरे में कऽ लेब, साँझ में केलहुँ साँझे में कऽ लेब। आ यदि भरि दिन में कखनो समय नहीं मिले तो रात के सूतऽ से पहिने जे छै हाथ पैर धो 5 मिनट आसन लगा के और 108 बेर गुरु मंत्र के जाप जरूर करब। दू तेसर बात, सब गोटे के पुर्जा में हम लिख के लगभग देने हैं जे 27 माला महामंत्रक जाप रोज करऽ के छै। प्रत्येक स्वस्थ व्यक्ति जे छै 24 घंटा में लगभग 21,670 या 40 बेर सांस लै छै। ध्यान से सुनो, लगभग प्रत्येक व्यक्ति 24 घंटा में 21,640 बेर या 21,670 बेर सांस लै छै। तो प्रत्येक सांस में भगवानक नाम हेबाक चाही। तैं प्रत्येक व्यक्ति के, चाहे वो मंत्र नेने रहैत, मंत्र नहीं नेने रहैत, कृष्णानंदी होइत, रामानंदी होइत, कबीरपंथी होइत, केवल मानव मात्र होइत, तो हुनका कम से कम जे छै 21 से 22 हजार बेर सीताराम सीताराम रोज जपऽ के चाही। कहबै जे 21-22 हजार बेर भगवानक नाम एक दिन में कोना लेब, तो ओकर उपाय बता दै छी। ओ नाम लेबऽ के लेल कोनो नियम नहीं छै जे स्नान करू आसन लगा के बैसू। हाँ, यदि स्नान क के आसन लगा के मोन चित्त के शांत क के बैस के जपै छी तऽ नीक बात छै। लेकिन यदि व्यस्तता के कारण अब केओ विद्यार्थी छै तो हुनका समय नहीं मिलतनि ओते, केओ गृहस्थ छै खेती पथारी में लागल छै तो हुनका ओतेक समय नहीं मिलते, केओ नौकरी के निहार छै तो हुनका समय नहीं मिलतनि। और सब गोटे के किछ ने किछ तऽ अपन अपन व्यवसाय होते छै। तो उ भगवान के नाम लेबऽ के लेल जे छै कोनो प्रतिबंध नहीं छै जे कोना ली नहीं ली। अहाँ चलितो चलितो लऽ सकै छी, बिना स्नान केने लऽ सकै छी, सुतै बेर में, उठै बेर में, गबै बेर में, गाड़ी चला रहल छी सीताराम 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 एना जपि रहल छी। रोटी बना रहल छी सीताराम 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 एना जपि रहल छी। झाड़ू लगा रहल छी सीताराम 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 जपि रहल छी। जह काम करै छी वह काम करते करते भगवान के नाम जो लेब अहाँके कर्मे धर्म भऽ जायत। कियाकि कर्म के जखन भगवान से जोड़ि देल जाइ छनि तऽ कर्मे धर्म भऽ जाइ छै। कहबै कोना? तो मानस में चर्चा एलै है जे काम क्रोध और लोभ जे छै नरक के द्वार छियै, लेकिन कामाद गोप्य भयात कंसाद द्वेषाद चैद्याधयो नृपाः। काम खराब चीज छियै, क्रोध खराब चीज छियै, लेकिन कामो क्रोध के यदि भगवानमुखी बना देल जाए, भगवान से जोड़ देल जाए तो काम और क्रोध से हो कल्याणकारी भ जाए छै। कहबै ककरो आइ देर भेलैया तो भागवतकार सुखदेव बाबा कहै छथिन 7म स्कंध में जे गोप्य कामाद भयात कंसाद द्वेषाद चैद्याधयो नृपाः। गोपी जे छथिन से भगवान के कामे भाव से जपलखिन, कामे भाव से संबंध बनेलखिन, लेकिन देखियो गोपी के कल्याण भ गेलनि कि नहीं? त
तहिना काम के जखन राम से जोड़ देवे, काम के जखन भगवान से जोड़ देवे कि ने त कामे जे छे कर्मे जे छे अहाँ के धर्म भ जाय, फिर अलग से माला ल के जप के आवश्यकता शेष नहीं रह जाय छे। ते जे जई काम में लागल छी, जई ठाम छी, खेत फसल काट रहल छी, सीताराम 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 जप रहल छी, कोनो स्नान करो के आवश्यकता नहीं छे, कोनो मुंह धोवा के आवश्यकता नहीं छे, कोनो नियम व्रत करो के आवश्यकता नहीं छे। हर एक परिस्थिति में भगवान के नाम निकले ई अभ्यास चालू भ जवा के चाहिए। और हमरा विश्वास है अहाँ सबक जे प्रेम देखलो ये, हमरा बहुतो गोटे कहे छे जे अहाँ कोनो मंत्र तंत्र जाने छिए, बउओ कहले औरो दो चार गोटे कहले जे सरकार एतऽ ऐसे पहिने यज्ञ भेल छले, लेकिन जे चमत्कार एहि बेर भेलैया से चमत्कार ओहि यज्ञो में नहीं देखने छलिए। तो निश्चित रूप से अहाँ सब हमरा बड्ड मानै छी आ हृदय से मानै छी। तो यदि हृदय से मानै छी तो हाथ जोड़ के एकटा प्रार्थना करे छी जे हमरा बिसरब तऽ बिसरब, बिसरि जायब कोनो बात नहीं, हमरा कनिको खराब नहीं लागत, लेकिन अहाँ के जीवन के प्रत्येक क्षण क्षण में भगवान के नाम हेबा के चाहिए। अहाँ चलित फिरत उठित जागत हर समय भगवान के नाम ली, ई हाथ जोड़ के प्रार्थना करे छी। आ भगवाने के नाम काम देता, भगवाने काम देता। संसार तो स्वार्थी होय छे, जाधेर अहाँ से स्वार्थ रहते ताधेर फल्ला बाबू चिल्ला बाबू, आ जखने स्वार्थ पूरा भ गेले अहाँ के छोड़ी देता। किया एकटा गीत बड़ पहिने गायल गेल छे, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, यूं जा रहे हैं जैसे हमें जानते नहीं। तो संसार के छोड़े के नहीं छे, किया क्या कि संसार से भागे फिरते हो, भगवान को क्या तुम पाओगे, इस लोक को जो अपना न सके उस लोक में क्या तुम पाओगे। तै संसार से भागियो के नहीं छे, संसार के छोड़ियो के नहीं छे, आ संसारे में लागल नहीं रह जाए के छे। संसार में रहित भगवान के भजन को ना हुए, भगवान से संबंध को ना बनल रहे, एहि के लिए हर समय सावधानी बरतू। हम जे 3-4टा बात कहलौ ये जे गुरु मंत्र के जाप जे छे स्नान कए के करब, लेकिन महामंत्र जे लिखल है 27 माला उ चलैत फिरैत उठैत जागैत कखनो कह सकै छी। यदि किनको कोनो संदेह हुए तो हम लगभग नंबर दे दिलो हन, आ नहीं नंबर हुए तो यूट्यूब पर जो हमारे चैनल है श्रवण दास जी महाराज के नाम से जे एखनो जे चैनल पर लाइव कथा भ रहल है, आ हमर कथा बहुतो ठाम अहाँ के मिल जात। सूरजमणि जी के एठाम सेहो हिनकर चैनल जे छन ओहो पर मिल जात। और एक बाद जे छे से मिश्रा म्यूजिक क के छै न यौ, ओहि पर सेहो प्राप्त भ जात। बहुतो लोग छथि जे लाइव ताइव दैत रहे छथिन। फेसबुक पर सेहो हम सप्ताह में 1 दिन लाइव अबै छी, यूट्यूब पर सेहो लाइव अबै। समय के व्यस्तता कनी रही है, पढ़े लिखे में लागल छी। एखन हमर PhD चल रहा है, तो एखन तक हम पढ़ते छी। एतौ न हम अहाँ सबके गुरुजी छी आ व्यास जी छी, आ दरभंगा जखन जाइ छी तो हम विद्यार्थी बन जाइ छी। बैग जे छै टांगलहुँ आ चलि गेलहुँ पढ़ल, क्लास करल चलि जाइ छी। तो अहाँ सबके ओहूठाम यदि कोनो संदेह हुए तो अहाँ जे छै नंबर से बात कऽ लेब। और तेसर बात, चारिम बात ये जे संत महात्मा जी के दुहार पर अबैत तो हुनका जते भगवान सामर्थ्य देने छथि, हुनका जे पार लागे सेवा जरूर कऽ देबनि। क्या कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, के कखन भगवान कोन कखन वेश में आबि जेता ई क्यों नहीं जाने छै। तैं जे क्यों यदि जाचक अबैत, क्यों अतिथि अबैत, क्यों वैष्णव साधु महात्मा अबैत, हुनकर खूब सम्मान करबनि। और साल में 1 बेर, ओना तो प्रतिदिन गुरु के दर्शन करऽ के चाही, लेकिन संभव यदि नहीं होय तो साल में 1 बेर जकरा गुरु पूर्णिमा कहल जाय छै, अखाढ़ी पूर्णिमा के दिन गुरु पूजा महोत्सव मनायल जाय छै। तो साल में कम से कम 1 दिन गुरु जी के जाके दर्शन करी, हुनकर पूजा करी, आ भगवान जे सामर्थ्य देने छथि ओहि सामर्थ्य के अनुसार हुनकर सेवा करऽ के चाही। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। देखो कथा तो सब गोटे प्रायः बुझते छी। आब जे हम कथा कहब तो ई बात अहूँ बुझे छिए जे कथा बड़ लंबा चौड़ा छै, आ समय 1 दिन के छै, और ओहो भरि दिन भरि राति नहीं छै, 1-8 घंटा के बाद छै। किया कि हमरा सबके बीच में कलाकार लोक छथि, आरती वाला छथि, गुरुजी एता, और ई सम्मान करता। अहाँ एखने करबै? अच्छा, ई हमरा सम्मान करता तीनों पंचायत के तरफ से। तो इहो बात छै। औरो एकटा आबि रहल छै जे अहाँ सबके स्वागत, हमरा स्वागत के लिए एकटा गीत गेता मंटुन जी छथि अहीं के बगल के, ओ कहने छै जे हम आयब, बिट्टू जी एता, औरो बहुतो लोक एता, हुनका सबके मान सम्मान सेहो करबनि। ज्योति जी आयल छथि, हिनका द्वारा 1-8टा भजन सेहो सुनब।
और महाप्रसाद के व्यवस्था है, लेकिन घबराए के नहीं है। जहन अहाँ सब 8 दिन एतेक 8 दिन क्या कही, हम सब 8 दिन, अहाँ सब तो 3-4 महीना से लागल छी, तो अहाँ सब 3-4 महीना जखन धैर्य धारण कर सकै छी, ई रात अपन छिए। और यदि मान लिया भोजन केला के बाद जा, ओना कहावत है जे माय नहीं सुनियो ना, एकटा कहावत है जे मार के ससरी या खा के पसरी, मार के तो मार पीट तो होय वाला छै ने, तो भोजन के व्यवस्था है, प्रसाद के व्यवस्था है, ऊपर छत जे छै चंदन जी व्यवस्था पंडाल के केने छै, आ पुआरक बढ़िया व्यवस्था है, खा के नहीं हुए तही ठाम पसर जाए। आ भोर में जे छै से फिर नाम कीर्तन के संग हमरो विदा होय किया, काल्हि समस्तीपुर जाए, परसू से फिर कथा है, परसू खराजपुर में हमर कथा है। माघी नवरात्र ऐसे चालू भेल, अहाँ सबके बुझल है, ऐसे नवरात्र चालू भेलै है। 4टा नवरात्र होय छै, एकटा माघ में, चैत्र में, अखाढ़ में और आश्विन में। तो चैत्र वाला और आश्विन वाला तो लगभग सब गोटे बुझे छै, एकरा गुप्त नवरात्र कहल जाय छै। आइ से प्रारंभ भेलखिन है, ताही उपलक्ष्य में परसू से 12 तारीख से 18 तारीख तक जे छै हमर कथा, भागवत जी के कथा है, वो यूट्यूब पर, अब नेट के प्रॉब्लम हेते तहन तो नहीं कहब, लेकिन यूट्यूब पर जे छै, आ ओना नहीं हेते तो हम रिकॉर्डिंग क के जे छै प्रत्येक दिन के कथा जे छै लाइव ओइ पर डाल देबे। अहाँ सब जे छै हमर चैनल श्रवणदास जी महाराज के नाम से, हमर फेसबुक पेजो वही नाम से, हमारे फेसबुक आईडी, अच्छा आईडी पर फ्रेंड रिक्वेस्ट क्यों जल्दी नहीं भेजब, क्या कोई पर आप एक्सेप्ट नहीं हो शायद नहीं हो, फॉलो, हाँ फॉलो जे छै से कह देबै, उ वाला होइ छै। ओना हमरा ओते बुझे नहीं हमें बेसी, अब पता नहीं जे भी होते हमरा सब ओते नहीं, हम सब कनी बस कनी खोल लेलहुँ, ओकरा देख लै छी वीडियो तीडियो जे कोनो न्यूज वगैरह रहल, आ व्हाट्सएप कनी मनी बुझे छै, ओहिसँ बेसी नहीं बुझे छै कतऽ की छै नहीं छै। भगवान से कहै छै ओहिसँ बेसी बुझबै के या चेला सब देखे छै 1 नंबर इंजीनियर है, जे छै से पूरा खूब बुझैया। केशव जी 1 नंबर जे छै से कॉमर्स के विद्यार्थी छै, MBA करै छला, लेकिन इनका एक ही भाई छै, भाई में अकेला छै केशव जी। आ हम व्यासपीठ से भगवान से प्रार्थना करबेन जे ई कथावाचक बनि जेतै 1-8 साल में जे छै। अहाँ सब खूब जोर से ताली बजाबियो, भगवान इनका भी संस्कार देने छथिन, आ बड़ा विनम्रो छै, भगवान के प्रति श्रद्धो छनि, तो व्यासपीठ से भगवान से यह प्रार्थना करबेन जे ई कथावाचक बनैत, आ हमर पूरा आशीर्वाद हिनका सिर पर छै, हृदय से आशीर्वाद दै छनि जे कथावाचक बनबे करता, आ नहीं बनता तो उठा के बजारि के जबरदस्ती इनका हम बनेबै। हाँ हाँ एहनो होइ छै, एकटा महात्मा एकटा कहलखिन कि जे राम राम कह, तू कहीं नहीं कह, तो महात्मा तो हठी होइ छथिन, जिद्दी होइ छथिन, तो नहीं बड्ड बेर कहलखिन, तो जहाँ नहीं मानलखिन तो उठा के बजारि देलखिन। महात्मा के खायल पील दे होइ छै, हमरा सन के बुढ़बक महात्मा थोड़े क्यों होइए जे सामने परसल रहे छै, नहीं खेलूँ कनि मने खेलूँ छोड़ देलूँ। डर होइए जे कहीं मोटा तोटा जायब तो के चेला पहिन देते गिलास, क्या चेला सब तो सब काल्हि के बाद अपन काम में लग जेतै, हमरा के गिलास पहिन देत, एकदम फिट छी, दुबर पातर छी। वो चेला कहाँ तो अपने तते मोटायल छै जे 1-8 साल के बाद हमरे सेवा करऽ पड़त, ई हमर सेवा की करता, एखनो हमरा चले में सब सकता नहीं सकता, लेकिन एकर मतलब ई नहीं छै इहो बड़ नीक छै, गोल मटोल जे छै गोलू पोलू पंडित जी छथि, और हृदय से हिनका बड्ड मानै छनि, हमरो बेचारी बड्ड मानै छथि, नहीं तो जते बात हम हिनका कहि दै छियनि, दोसर रहते तो भागि जैते, लेकिन आइ लगभग 10 वर्ष से हमरा संगे छथि, और भगवान हिनको पर बड्ड कृपा केलखिन है। अहिना करैत रहथिन की पंडित जी, हाँ जरूर करथिन, आ नहीं करथिन से भगवान के डर नहीं होइ छै। चलू बड्ड बात भ गेलै, पहिने 2 बेर भगवानक कीर्तन गाब लिअ, तखन जे छै से आ कने देर मैथिलीए में कथा हेबाक छै की हो। अच्छा मैथिली जे हम बजै छी ठीक लगैया नहीं, हमरा बौआ काल्हि या परसू कहलखिन, अब अहाँ के बहिन हमरा काल्हि की कहलखिन परसू बुझलहुँ, आइयो ब्यास जी हमरा भाई के बौआ किया कहै छी, हमरा भाई के बौआ कृष्णकांत झा न, हाँ बौआ कृष्णकांत झा किया नहीं कहै छै, हम कहलिए दूर एते लंबा चौड़ा हम तो बड़ टाइम लागत, बौआ कह में जे आनंद अबै छै, अब फिर लंबा चौड़ा कृष्णकांत झा कहू मिसर कहू कथी ले, बौआ छै बूढ़ लेकिन बौए बनल रह गेला। तो राम जी कृपा से आओ, ई कहै छला जे सरकार अहाँ मैथिली में जे कहै छै बड्ड नीक लागल,
तो एक बेर हम रिकॉर्डिंग क के पहिने अपने सुनबै जे हमरा नीक लगैया कि नहीं नीक लगैया। हमरा यदि नीक लागि गेल आ कहियो पुनः यदि हम कथा करे ले आएब तो हम प्रयास करबै जे मैथिली में कहिए। हिंदी में बड़ कथा के लिए बहुतो हमरा बुझने 250-300 350 400 कथा हम एखन तक कह चुकल है। मैथिली में कहबै। आउ दो बेर भगवान के नाम लियो। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय 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 सब गोटे कहियो जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया प्रेम राम से। जय सिया राम जय सिया राम जय 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 जय सिया राम जय सिया जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय हो जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय 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 हो जय सिया राम जय जय सिया राम 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 बोलिए वृंदावन रामजू महाराज की। अभी हमारा सम्मान करता पंचायत के तरफ से, ओई के बाद शेष कथा को हमरा लोग चलब। अहाँ सब खूब जोरदार ताली बजेबै।
बेसी खा ले ली। देखो रसगुल्ला का नाम सुन के ढकार हुआ लगा। सत्संगक देखियो प्रभाव की होइ छै। इहो नहीं सोचने छला जो वैष्णव है, अपने मोने वैष्णव हो गया। ने वीरेंद्र जी सोचने छला, ने राजीव जी, ने संतोष जी, लेकिन भगवान के देखियो कृपा एखन नहीं भेलखिन कोनो विशेष कारण से, छुटका के वजह से, लेकिन उसब वैष्णव हेता। अच्छा देखियो संगत कते प्रभाव होइ छै। जोर से ताली बजाबियो। जय सिया राम, जय सिया राम। जय हो। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इनकर भावना भेल छलन। हमरा कहले भोर में गुरुदेव अहाँ के हम तीनों पंचायत कह लिए ना, हाँ अपन पंचायत के तरफ से हमरा सम्मान केला हन। पूरा पंचायत के लिए, पूरा सब आदमी के तरफ से हमरा सम्मान केला है। हाँ हाँ, बेर में ताली सब बजेबे करबे, क्या कि अहाँ सबके नाम भेल ना। चलू हमरा लोकन कथा के ओर चली। और देखियो एकटा चीज और होइ छै। जेना मान लिया एतो से हमरा अयोध्या जेबा के, दरभंगा दो यदि गेलहुँ, दरभंगा में जाम लग गेले, ध्यान से सुनबे, जाम लग गेले या कोनो कारण से हमरा जे छल लक्ष्य जे एते बजे पहुँचो के आ नहीं पहुँच पेलहुँ, जाम लग गेले या गाड़ी पंचर भ गेले या कोनो बात भ गेले, आ जाम से जखने छूटे छे तो ड्राइवर की करे छे, कहलक जे यात्री सब आब एकदम आब एकदम एमहर उमहर ध्यान नहीं देबो के छे, सब गोटे जे छे एकदम उमहर ताकत रहियो। ड्राइवर जे छे से गाड़ी खूब बढ़िया स्पीड पूरा 70 के से, अब एहनो थोड़े चलबे छे गाड़ी के एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन यात्री के पूरा सावधान रह पड़े छे। तहिना अब समय बड़ कम में कथा के कोना पूरा करब, क्या कि लक्ष्य तो छे जे पूरा कथा हेबा के चाहिए। तो ते अहाँ सब पूरा सतर्क रहियो। देखियो सतगुरुदेव भगवान के सेहो आगमन भ गेलै। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। चलू आब कनी हमरा मन में चिंता छल जे कोना जेबे, एते स्पीड में गाड़ी कोना खिंचबे। तो गुरुदेव भगवान के आगमन भ गेलै। तो बौआ चेला से क्यों पूछल के जे बौआ रे तोहर छाती किया उतान, तो हमर गुरु पहलवान, गुरु मेहरबान ते चेला पहलवान। तो गुरु जी के कृपा हमरा पर बड़ छन, तै हमरा जे छै आत्मबल अइहे। आ एखन गुरुदेव भगवान के आगमन भ गेलन, त आब आत्मबल जे छै और बढ़ि गेल हमरा। खूब जोर से अहाँ सब जे छै ताली बजा के गुरु जी के सम्मान करी, और मोन ही मोन ओही ठाम से प्रणाम क लिया। हमरा लोकन अपना मोन के जे छै कथा से कनिको एमहर उमहर नहीं जाय दी, क्या कि आब जे छै अल्प समय में कथा के पूरा करऽ के। हाँ बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय हो। हाँ हाँ लिया, अहाँ सब बैस जाओ। हाँ वही प्रणाम कऽ के बैस जाओ। वह ककरो उठऽ के नहीं छै, आराम से बैसल रह। और पूरा अहाँ ग्रामीण के तरफ से, पंचायत के तरफ से गुरुदेव के सेहो सम्मान कर रहल छथिन। अहाँ सब खूब जोरदार ताली बजेबै। जटा मुकुट अहि मोर सवारा, हमरा लगे हमर जीवन के पहिल कथा है जेमे हमर सदगुरुदेव भगवान एते बेर लाया हमरा आशीर्वाद देव के लेल। और संगे हमर पिताश्री सेहो एलखिन, जन्मदाता पिता, उनका चरण में सेहो कोटि कोटि वंदन प्रणाम। किया कि कहावत छै बरहै पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपना कर में। पिता के आशीर्वादे ही से जे छै, माय बाप के आशीर्वादे से जे छै बाल बच्चा आगू बढ़े छै। चलू मंदिर
संवाद बतियौ। हम निवेदन करै छलहुँ जे करुणा निधान रउआ जगत के दाता। आब एहि बेर ने फिर कहियो गेबै, आइ तऽ गाबि देलियै कि ने। तो जानकी जी के चरण में जखन जयंत जी छथिन अपन सिर रखलखिन है, तब जानकी जी के मोन में करुणा भेलन। किया जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावो जा सुकृपा निर्मल मति पावो। जिनका कृपा से जिनका आशीर्वाद से हमरा अहाँ सब गोटे के निर्मल बुद्धि होइए, एहन जानकी जी के चरण में जखन जयंत सिर रखलकैया तो जानकी जी की केलखिन, जयंत के सिर उठा के भगवान के चरण में रख देलखिन। या मैं की करै छी, यदि बाल बच्चा मलमूत्र के त्याग करे छे तो मैं की करे छे, ओकर कपड़ा बदल देलक, हाथ पैर धो देलक, बढ़िया कपड़ा पहिरा के आ मैं फेर से जे छे बच्चा के लऽ के पिता के गोद में दऽ दै छे। ताही प्रकारे जानकी जी केलखिन। बच्चा गलती केने छले, जयंत के छिए इंद्र के पुत्र, जानकी जी जयंत के सिर उठा के और कतौ दऽ देलखिन भगवान के चरण में। सरकार आप अहाँ हिनकर रक्षा करियो। भगवान शिव कहे छथिन मैया पार्वती से एक नयन करी तजा भवानी। एकटा आँख जे छै जयंत के फोड़ी देलखिन या भगवान और कहलखिन जा। एहि प्रकारे भगवान की लीला पूरा होइ छै। भगवान वन में जा के सब महात्मा के आश्रम में गेलखिन या सबके दर्शन देलखिन या। और वन में जखन भगवान घूमे छलखिन तो देखलखिन कि जे एकटा बहुत पैघ जे छै हड्डी के ढेर छै। हड्डी के ढेर ओकरा देख के भगवान के हृदय में करुणा एलन और भगवान पूछलखिन महात्मा सबसे जे ई हड्डी के ढेर एतेक किया के छै। तो महात्मा सब कहलखिन निशिचर सकल मुनिन कहाँ खाए। राक्षस सब जे छै सरकार अहाँ के जे भक्त छल भजनानंदी महात्मा सब छल, उनका सबके राक्षस सब खा खा के जे छै हड्डी छोड़ दिलकै या। भगवान के हृदय में बड्ड कष्ट भेलन या। किया कि जहिना बच्चा के खरोंच लगे छै तो माय बाप के बड़ कष्ट होइ छै, तहिना सबहक माय बाप तो श्री सीताराम जी छथिन कि ने। भगवान के बड़ा कष्ट भेलन या। भगवान के कनिक एक क्षण के लेल रोष एलन, मौन में क्रोध एलन या और कहलखिन या निशिचर हीन करो मही भुज उठाए पन किन्न सकल मुनिन के आश्रमणी जाय जाय सुख दिन। भगवान प्रतिज्ञा क लेलखिन जे पूरा संसार के निश्चर विहीन क देबै, राक्षस एकोटा राक्षस के संसार में नहीं रह देबै। लेकिन बाद में भगवान के याद दिलन जे हे भगवान ई हम की केलिए की एहि संसार में कोन बाप के ई ताकत छै जे माय के रहित बच्चा के बाप मारे। तो भगवान मोने मोन विचार केलखिन जे संसार के माय के छथिन जानकी जी और हम के छी तो संसार के पिता छिए। तो बच्चा कतबो गलती करे छे तो माय लग जहन चल जाय छे तो माय ओकर रक्षा करे छथिन। तो जानकी जी जाधेर हमरा संग में रहती ताधेर ई काम हमर पूरा नहीं भ सकैया। तैं भगवान जानकी जी के लौक आब दंडकारण्य में जाय छथिन। सुतीक्षण नाम के महात्मा के जखन महाराज बड़ प्रसन्न भेलखिन और होइ छै कि ने जे कोनो गरीब के यदि बड़ पैघ खजाना मिल जाए तो बड़ आनंदित होइ छै। तहिना सुतीक्षण जी महाराज अगस्त जी के शिष्य छथिन और एहन शिष्य छथिन जिनका गुरु आश्रम से भगा देने छथिन। किया एकटा रामचरित मानस में तो कथा ही नहीं छथिन, लेकिन कतो कतो महात्मा सब कहे छथिन जे एक बेर अगस्त ऋषि गेलखिन तीर्थ यात्रा पर। तो आश्रम में शालिग्राम भगवान छलखिन। सुतीक्षण जी महाराज बड़ छोट बच्चा छलखिन। कहलखिन कि बौआ अहाँ रोज भगवान के स्नान करायब, इनका तिलक कऽ देबनि, भगवान के तुलसी माला बना के पहिरेबनि, भगवान के सुंदर सुंदर भोग लगेबनि आ ठाकुर जी के खूब सेवा करबनि। तो सुतीक्षण जी महाराज भगवान के सेवा करऽ लगलखिन। लेकिन बच्चा वाला स्वभाव, बच्चा तो बच्चा होइ छै कि ने। एक दिन देखलखिन हुनकर आश्रम के बगल में एक जैठाम जे नदी के तट पर हुनकर आश्रम छलनि, ओहि आश्रम के बगल में एकटा जामुन के गाछ छलै। जामुन के बड़का बड़का फल के देख
कतो पाथर ताथर मिलने नहीं, 40 ग्राम भगवान के उठा के जैसे जामुन के गाछ पर फेंकलखिन, वो भगवान चल गेलखिन पानी में। जामुन तो प्राप्त भ गेलनि, लेकिन भगवान चल गेलखिन पानी में। आब तो बेचारे डरे जे छै, आब हुनका बड़ा कष्ट भेलनि जे भगवान चल गेला। लेकिन करब कि गुरुजी के आबैयो के समय भ गेलनि, 2-4 दिन केवल शेष रहलैया। तो एकटा बड़का जामुन में जे पोछल पाछल छलै, नीक छलै, आ 40 ग्राम भगवान सन के रहै छथिन। बड़का जामुन ल आनि के ओहि आसन पर राखि देलखिन, बच्चा वाला स्वभाव, ओकरे तिलक लगा के भगवान बुझ के सेवा करऽ लगलखिन। लेकिन पाकल जामुन छलै। दोसर दिन जे छै, जखन 40 ग्राम भगवान के छिलका उदड़ि गेलै, बच गेलै गुठली। कहलकै हे भगवान आब की करबै, गुरुजी एथिन आ पिटथिन तऽ की करबै। ई तो वह वाला बात भ गेलै जखन भगवान कृष्ण के एक बेर इच्छा भेलनि जो माखन मिश्रित ब्रज में बड खेलौं, लेकिन एक बेर जे छै एठामक माटि खा के देखिए। लेकिन माटि खाइत हुनका देख लेलकनि के बलराम जी। बलराम जी एलखिन या कहलखिन कि बौआ अहाँ माटि खेलिए या, तो कहलखिन नहीं खेलौं या। तो कहलखिन नहीं हम तो देखलौं या, अहाँ के अपना आँखि से देखलौं या खाइत। तो भगवान कहलखिन हमहूँ तो देखलौं अहाँ के भांग खाइत। कहलखिन हम अपना जाइ छी अहाँ के माय के कहब। तो भगवान कहलखिन कि अहूँ के माय के हम कहि देब जे अहाँ भांग खाइ छी। तो बड़का भाई छलखिन बलराम जी, बड़ डांटलखिन या कृष्ण के। आ जखन पकड़ के लऽ गेलखिन या यशोदा लंगा, कहलखिन कि देखो आइ जे छै कन्हैया माटि खेलक या। यशोदा पूछे छथिन आंगुर देखा के। सुखदेव बाबा परीक्षित के भागवत में कहे छथिन जे देखियो भगवान के भक्ति की यह महिमा छै, जे भगवान के डर से कालो डराई छै। जा सूत्रा सोई, जकरा डर से डरो के डर भ जाय छै। यशोदा मैया आंगुर देखा के पूछे छथिन जे की तू माटि खेले या। भगवान कहे छथिन ना हम बक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, मैं हम माटि नहीं खेलूं या। तो कहलखिन ई सब जे कहे छो, तो कहलखिन सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, ई सब एक नंबर के झूठा है, ई सब झूठ कह रहल है। तो कहलखिन हाँ रे बउआ, एहि संसार में तुहे ते एगो सत्यनारायण छी, बाकी तो सब झूठे छे। आ कि भगवान खिलखिला के हंसऽ लगलखिन, मैं गए तो हमरा एखनो पहचान गेलही। सत्य बात तो यह छे जे एहि संसार में हम ही टा सत्य छी, और तो सब झूठे छे। क्या कि संसार विनाशी छे आ हम अविनाशी छिए। तो सत्य कहे जो बिनसे नाही, सत्य के यह परिभाषा छे जो कोनो काल में जकर विनाश नहीं होए। हम जखन छिए तखनो वह राम कृष्ण छथिन, हमर दादा परदादा जखन चला तखनो वह राम कृष्ण छलखिन। आ हम जखन नहीं रहबे, हमर बाल बच्चा रहते तखनो वह भगवान रहथिन। तो भगवान त्रिकालाबाद तैं भगवाने टा सत्य छथिन। तो भगवान झूठ बजै छथिन ओहिठाम जे ना हम बक्षितवानम सर्वे मिथ्याभिशंसिनः, यदि सत्य गिरस्तरहि समक्षम पश्य मे मुखम। अहाँ के हमरा बात पर यदि विश्वास नहीं भ रहले आ लगैया जे यह सब जे छै से सत्य कहि रहल छै, हम झूठ कहि रहल छी, तो समक्षम पश्य मे मुखम, हम अहाँ के सामने खड़ा छी। एकरे बारे में कहल गेलै चोर बोले जोर से। हाँ, चोर बोले जोर से। भगवान माटि खेने छथिन, मुँह में माटिक ढेला छनि, एम्हर से ओम्हर भऽ रहल छनि आ झूठ पर झूठ बाजि रहल छथिन। लेकिन ई लीला छै, भगवान कखनो झूठ नहीं बजै छथिन। एहि लीला के माध्यम से यशोदा मैया के भगवत तत्व के ज्ञान देवा के छलनि, तैं भगवान ई लीला केलखिन या। भगवान कखनो झूठ बाजिए नहीं सकै छथिन, कियाकि वाल्मीकि रामायण में वर्णन एलैया जे धर्मो विग्रह रामो विग्रहवान धर्म। राम और कृष्ण जे छिया से साक्षात धर्मक स्वरूप छथि। तैं भगवान के कोनो आचरण अधर्म पूर्वक नहीं भ सकैया, अधर्म पूर्ण नहीं भ सकैया। देखे छियै इएह छै हिंदी और मैथिली। हम कहै छलहुँ मैथिली में अधर्म पूर्वक नहीं भ सकै छै, कहाइ छै। लेकिन चलू आइ पहिल दिन से प्रैक्टिस कऽ रहल छी, अभ्यास कऽ रहल छी।
मैथिलीए में बाजऽ के चाही। चलू तो मैथिलीए में कह, अहाँ सब कहलहुँ तो मैथिलीए में कने देर कहै छी। तो अहिना सुतीक्षण जी महाराज के मोन में भाव एलनि जे गुरुजी एथिन तऽ हुनका जवाब की देबनि। तो भगवान के जेना तेना जे छै श्रृंगार तिरंगार कऽ के फूल तुलसी से झाँपि के रखलखिन। गुरुजी एलखिन, गुरुजी के डर बेचारा के बड्ड छलनि। दोसर दिन गुरुजी जखन स्वयं पूजा करऽ लगलखिन तो देखलखिन आइ रे बा भगवान के जे छै मांस तांस कतऽ गेलै, केवल हड्डी हड्डी बचल छै। आ भगवान तो एकदम फूल सन के हल्का लगै छथिन। बुझि गेलखिन जखने कहलखिन सुतीक्षण। लेकिन एकटा सत्य बात की छलै बुझलहुँ, देखू गलती केनाइ गलत नहीं छै, मनुष्य छी, गलती भऽ सकैए। कियाकि एहि संसार में एकटा संत कहै छथिन, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष 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 रहा। हमने तो सबके अवगुण गिनाए, हमने तो सबके अवगुण गिनाए, हमने तो सबके दोष गिनाए, हमने तो सबके दोष गिनाए, हमने भी तो जीवन में सबका दोष ही देखा, कमियां ही देखी। तो मैं भी कहाँ निर्दोष रहा, मैं भी मैं भी कहाँ निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, एक विधाता निर्दोष रहा, हे बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। इस संसार में निर्दोष केवल भगवान छथिन, बाकी प्रत्येक जीव में, बाकी सब में कोई ना कोई। समाज में छी परिस्थिति के अनुसार कखनो कखनो नहियो चाहे गलती भ जाए छै, लेकिन गलती के गलती स्वीकार नहीं करब ई महागलती छै। अपराध भ गेलै ओकरा स्वीकार नहीं करब ई महापाप छै, ई महान अपराध छै। एकटा आदमी पीएचडी करे छला तो कहले जे कथी पर पीएचडी करब, तो कहले तो सब विषय पर सब पीएचडी करे छे, चलू अपना सब पीएचडी एहि विषय पर करी जे संसार के जे भगवान बनेने छथिन तो भगवान के गलती कथी कथी छै।
मतलब भगवान जे संसार के रचना केलखिन तो भगवान कौन कौन गलत काम केलखिन अंतै पर पीएचडी करू। तो एकटा मित्र कहलकै तो हमर विषय भेलो, हम तोरा लिखबै तो जब तू लिखैत जा। तो एकटा लीड कॉपी लेलकै, लिखो लगल के कहलकै लिखो गलती नंबर 1 की। तो कदीमा के देखलिए या कदीमा बुझते हेबै, कदीमा के डाँढ़ि जे होइ छै, लेकिन फल भगवान कते कते एते टटा दो देलखिन 5-5 10-10 किलो के। तो कहलखिन भगवान के गलती नंबर 1 ई भेल। भगवान के गलती नंबर 2 लिखो, बेलक गाछ पिपरक गाछ देखियो कते टटा होइ छै, कते हेते टटा, गुलड़ के फल फर कते हेते टटा। तो गलती नंबर 2। चलैत चलैत बेचारा थाकि गेलै, गर्मी के दिन छलै, एकटा गाछ छलै, गाछ तर में पड़ि रहलै। कहलकै और चिंतन करऽ दिया जे भगवान के तेसर गलती कथी छै। एना के सुतल छलै, खोरे मंगला पड़ल रह। त हाथ जे छै भगवान के तेसर गलती कथी छै, ओतबी देर में हवा बहले, आमक गाछ छलै, एकटा आम जे छै टूट के नाक पर गिरले, नहीं तो बचते नहीं। तो कह के भाव छै जे एक विधाता निर्दोष रहा, बाकी सब में कोई ना कोई दोष रहा। हमने तो सबके दोष गिनाए, हमने तो सबके दोष गिनाए, मैं भी कहाँ निर्दोष रहा, मैं भी कहाँ निर्दोष रहा। बाकी सब में कोई दोष रहा, सब में कोई ना कोई दोष रहा। सुतीक्षण जी महाराज के अगस्त ऋषि डांट के आश्रम से बाहर कर देलखिन, जो तू हमरा भगवान के पानी में फेंक देले, आब तू अपन चेहरा अपन मुंह हमरा वही दिन दिखाबे जे दिन भगवान असली भगवान के लौके आबे। सुतीक्षण जी महाराज असली भगवान के प्रतीक्षा करे छलखिन। और आई जखन पता चलन जे भगवान आबि रहल छथिन, दंडकारण्य में भगवान प्रवेश हो चुकल छथि, तो नाचा लगलखिन। मानो कोनो दरिद्र आदमी के बहुत पैघ खजाना मिल गेल होय, तहिना सुतीक्षण जी महाराज नाचा लगलखिन, गाबऽ लगलखिन, और एकदम प्रेम में विभोर भ गेलखिन। एकटा गाछ तर भगवान श्री सीताराम जी खड़ा भ के हुनकर दृश्य के देखे छथिन। घंटों भगवान खड़ा छलखिन, लेकिन सुतीक्षण जी महाराज के ध्यान भगवान के तरफ नहीं गेलन। क्या हुनकर आंख बंद छलन, भगवान के स्वरूप ओहिठाम छलन, पर वस्तुतः भगवान तो उनका हृदय में कैद भ चुकल छलखिन। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कनिक देर के बाद आंख जखने खुललन तो देखलखिन जह भगवान हृदय में छला वह भगवान सामने छथि। चरण में प्रणाम केलखिन, आश्रम अनलखिन, पैर धो के चरणामृत लेलखिन। भगवान हुनकर भक्ति से बड़ प्रसन्न भेलखिन। कहलखिन सरकार, भगवान कहै छथिन राम जी, हे महामुनि अहाँ हमरा से किछु मांगू। तो कहै छथिन सरकार अहाँ से किछु मांग के हम छोट नहीं बनऽ चाहै छी, कियाकि मांगऽ वाला छोट भ जाइ छै, देमऽ वाला पैघ भ जाइ छै। तुम से किछु नहीं मांगो। तो भगवान के एकटा स्वभाव छन, जे नहीं मांगे छे भगवान से भगवान ओकरा बेसी दै छथिन। तहिना जहिना जे बाल बच्चा माय बाप से कहियो किछ नहीं मांगे छे, माय बाप के मन में हरदम एकटा बात रहे छे जे एकरा किछ दिए, एकरा किछ दिए। ई त बड़ा अबोध छे, कहियो किछ नहीं मांगे छे। तहिना भगवान से जे भक्त नहीं किछ मांगे छे, भगवान के मन में हर समय ई भाव रहे छे जेकरा किछ दिए, एकरा किछ दिए। भगवान दिलखिन या कथी? भक्ति के दान दिलखिन। मानो भक्ति के दान जकरा भगवान दै छथिन तो भगवान ओकरा हाथे बिका जाय छथिन, क्योंकि भगवान हुनका पाछू पाछू भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणे प्रिय गुण प्रिय माधव। भगवान के गुण प्रिय नहीं छन, भगवान के भक्ति प्रिय छन। सुतीक्षण जी महाराज भगवान से प्रार्थना करे छथिन जे सरकार अहाँ के जे देबऽ के छल अहाँ हमरा देलौं,
आब हम अहाँ से किछु मांगे छी कथी अस अभिमान जाई जनि भोरे हमरा अभिमान दिया कई बात के मैं सेवक रघु पति पति मोरे अस अभिमान जाए जनि भोरे अस अभिमान जाए जनि भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे अस अभिमान जाई जनि भोरे अस अभिमान जाई जन भोरे अस अभिमान जाई जनि भोरे अस अभिमान जाई जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे सेवक रघुपति पति मोरे सरकार अहाँ से एकटा प्रार्थना है कि हमरा मन में अभिमान हुए भगवान कहलखिन अभिमान तो जीव के भगवान से दूर कऽ दै छथिन कहलखिन अभिमान जीव के भगवान से तखन दूर करै छथिन जखन संसार के पद के अभिमान होइ छै संसार के वस्तु के अभिमान होइ छै रूप के अभिमान होइ छै गुण के अभिमान होइ छै लेकिन वह अभिमान जो एई बात के भ जाए मैं सेवक रघुपति पति मोर हम भगवान के सेवक छियन भैया देखियो शब्द कतेक सुंदर छे जे सेवक के कखनो अभिमान भए नहीं सके छे किया के ओ तो जीवन भर अपना आप के सेवक बुझे छे और जे सेवक रहते ना ओकरा ते एकैटा भाव रहते जे स्वामी के खूब सेवा करी ओकरा तो अभिमान आबिए नहीं सके छे लेकिन सरकार अहाँ बड़ पैघ लोक छिए यदि छोट लोक के कोनो बड़ पैघ लोक सम्मान दै छे पैघ लोक मानै छे तो भ सकै छे जे ओकरा मोन में अभिमान ई बात के भ जाए जे फलना बाबू बड़ पैघ लोक छथि आ हमरा मानै छे अहू बात के अभिमान नहीं हुए तो संबंध की चाहे छथिन अस अभिमान जाई जनि भोरे गलतियों से भूलियो कि हमरा मौन से अभिमान नहीं जाए कौन अभिमान मैं सेवक रघुपति पति मोरे हम भगवान के सेवक छी और भगवान हमारे स्वामी छथि एकटा संत कहे छथिन जिसे दाम चाहिए उसे दाम दे दो मुझे राम चाहिए मुझे राम दे दो ई भाव हेबाक चाहिए भगवान के प्रत्येक भक्त के हम राम जी के छी और राम जी हमर छथि ई भाव हेबाक चाहिए भगवान एहि प्रकार के वरदान देलखिन नहीं हेते तो पर्दा खोल दियो यो ललन जी हाँ तहन बेसी बातचीत नहीं हेबाक चाहिए सुतीक्षण जी महाराज से भगवान विदा लेलखिन या कहलखिन अहाँ के गुरु के स्थान पर जाय छी तो सुतीक्षण जी महाराज देखलखिन जे ऐसे पैघ भाग्य हमर की भ सकैया जे आब हम असली हमरा गुरु के प्रति जे हमर अपराध भेल छल भगवान के प्रति जे अपराध भ गेल छल ओकर प्रायश्चित हमरा ए बहाने भ जायत भगवान के लऽ के गुरु आश्रम में जाय छथिन अगस्त जी के जखने देखलखिन या सुतीक्षण जी महाराज के अगस्त जी डांटा लगलखिन जे फेर तू अपन मुँह लऽ के एठम चलि एलै कहलखिन सरकार ए बेर हम भगवान के लऽ के लऽ अगस्त जी बहुत प्रसन्न होइ छथिन अगस्त जी भगवान के खूब सम्मान करै छथिन और उनका चरण में प्रणाम करे छथिन भगवान अपन उद्देश्य बतबै छथिन जे हम प्रतिज्ञा कऽ लेलहुँ या जे निश्चर हीन करो मही भुज उठाए पन किन्न हमरा
अस्त्र शस्त्र के ज्ञान दिया। अगस्त ऋषि अस्त्र शस्त्र सौंपे छथिन भगवान के। आ ठाम से प्रणाम क के दंडकारण्य में भगवान प्रवेश करे छथिन। दंडकारण्य में जहन ठाकुर जी प्रवेश करे छथिन तो सबसे पहले भगवान के पास आवे छथिन के शूर्पणखा। शूर्पणखा जे रावण के बहिन छलखिन। शूर्पणखा जखने भगवान के देखलखिन तो भगवान के रूप माधुरी पर मंत्र मुग्ध भ के गेलखिन और कहे छथिन तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। शूर्पणखा आए के भगवान के कहे छथिन जे तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी। अब एक विस्तार में नहीं जाए क्या कि बड़ समय कम छे। केवल एतबा कही जे शूर्पणखा भगवान लग सीधे मुंह उठा के चले लिखिन जे अहाँ सन के तुम सम पुरुष अहाँ सन के क्यों पुरुष नहीं छथि और हमरा सन के स्त्री नहीं अइ। एकर दो तीन टा भाव संत महात्मा कहे छथिन जे एकटा भाव ती छे जे हे सरकार हमरा सन के क्यों पतित नहीं अइ और अहाँ सन के पतित पावन क्यों नहीं अइ। दोसर भाव जे हमरा अहाँ के संयोग एहि द्वारे मिलल ये जे हमहू प्रतिज्ञा केने छी जे रावण के कुल सहित नाश क देबै किया कि हमरा घर वाला के वह मारलक। अपन बहिनोई के जे छे रावण अपने मारने छले तैं शूर्पणखा से हो प्रतिज्ञा केने छले जो हम अपन भाई रावण के कुल खानदान के जाधेर नाश नहीं क देबै ताधेर हम सांस नहीं ले। और अहू प्रतिज्ञा के लिए ये जे निश्चर हीन करो मही। और बहुतो सारा भाव छे। आ तेसर भाव ई छे जे हमरा अहाँ पसंद आबि गेलौं ये अहाँ बड़ सुंदर छी। किया कि भगवान के जे एक एकटा रूप छन एक एकटा दृश्य छन से बड़ा सुंदर छन। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर तेरी मंद मंद मुस्कन बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर तेरी मंद मंद मुस्कनिया पर बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी। तेरे नैन बड़े कजरारे लगते हैं प्यारे प्यारे। 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 तेरी तिरछी सी तेरी तिरछी सी तेरी तिरछी सी चितवनिया पर बलिहार राघव जो बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे बलिहार राघव जी बलिहार राघव जी। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरे बाल बड़े
घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरी 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 काली काली घुंघराले, तेरी काली काली इस बालों पर बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव। तेरे चाल बड़े मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे चाल बड़े मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे चाल बड़े मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे चाल बड़े मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे पैरों की पैजनियां पर बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पर, तेरी प्यारी प्यारी मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियां पर, तेरी मंद मंद मुस्कानियां पर बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे संग में सीता प्यारी लगती है बड़ी दुलारी, तेरे संग में सीता प्यारी लगती है बड़ी दुलारी। तेरे संग में सीता प्यारी लगती है बड़ी दुलारी। तेरी संग में सीता प्यारी लगती है बड़ी दुलारी। तेरी युगल छवि, तेरी युगल छवि, तेरी युगल छवि पे जाऊं, तेरी युगल छवि पे जाऊं। बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, जय हो। बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पर, तेरी प्यारी प्यारी मुस्कानियाँ पर बलिहार राघव जो, बलिहार राघव जो। तेरी मंद मंद मुस्कानियाँ पे, तेरी प्यारी प्यारी मुस्कानियाँ पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। बोलिए भगवान के मधुर मुस्कान की, बोलिए भगवान के घुंघराले घुंघराले बाल की, बोलिए भगवान के तिरछी चितवन की, बोलिए भगवान के टेढ़े मेढ़े चाल की, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भक्कर हमरा लंग नहीं चलत, जाओ लखन लाल जी शायद ओई ठाम जाओ। राधे लखन लाल जी लंग गेलखिन यऽ, लखन लाल जी जे छै से हो भगवान लंग पुनः हुनका भेजलखिन। एक एवं प्रकार एक दू बेर जहन एमर उमर भेलखिन, शूर्पणखा के लगलनि कि जे ई जानकी जी जे हिनका बगल में छथिन ताही कारण एते ई नाटक कऽ रहल छथि। विकराल रूप धारण कऽ के जखने जानकी जी के खेबा के प्रयास केलखिन यऽ, लखन लाल जी भगवान के इशारा पायब उनका नाक कान बिना कऽ देलखिन यऽ। नाक कान बिनु भई विकरारा। आब जे छै शूर्पणखा गेलैया सबसे पहले खरदूषण के ही समाचार कहलकैया। खरदूषण पूरा राक्षसी सेना के लऽ के एलैया। भगवान के जखन पता चललैन जे खरदूषण जे छै बड़ पैघ बलवान राक्षस है, हमरा संगे युद्ध करल अबैया, तो लखन लाल जी के भगवान कहलखिन सीता जी के जाओ गुफा में हाथ छुपा दियो। आ भगवान एक अकेले जे छै संपूर्ण राक्षस समाज के छै तहस नहस कऽ के काल के मुख में पहुंचा देलखिन। जखन खरदूषण तृष्णा सब मरि गेलै है, तखन शूर्पणखा के लगलनि जे नहीं
यह वीर एहन छथि जे रावण के मारि सकैया। रावण के दरबार में गेलखिन आ कहलखिन कि जे अहाँ जे छै केवल खाए पीबे सूते में समय बिता रहल छी, देखैत देखैत अहाँ के सिर पर काल आबि गेल। अहाँ के चीज के जे राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा बिनहि समर्पे हरि सत्कर्मा। ओ सत्कर्म कोनो काम के नहीं जे भगवान के अर्पित नहीं कैल जाए। ओ राजनीति कोनो काम के नहीं जे राजनीति में जे छै धर्म नहीं हुए। धर्म में राजनीति नहीं हेबा के चाहिए, लेकिन राजनीति में धर्म हेबा के चाहिए। धर्म का सहारा उनका रह के चाहिए। आ उ धन कोनो काम के नहीं जे धन जे छै सदुपयोग नहीं केलो। रावण के लगभग विश्वास भ गेलन जे खरदूषण सम्मोहि बलवंता अति नहीं कि मारे बिनु भगवंता। भगवान के बिना खरदूषण के संसार में क्यों मार नहीं सकै छै। यदि भगवान अवतार ले लाया तो हम उनका से जाके जे छै बैर करी, दुश्मनी मोल ली, क्या कि प्रेम तो कह नहीं सकै छी, बैर कह सकै छी। हेयो कनी माइक गड़बड़ा गेल हन चंदन जी, कने मॉनिटर के आवाज बढ़ाओ तो, कने का आवाज बढ़ा दियो मॉनिटर के। हाँ रावण मारीच लंग गेला और मारीच का अपन जे छै षड्यंत्र बतेलखिन। मारीच तो पहिने मना केलखिन जे देखू 9 गोटे से कल्याण करो में 9 गोटे से विरोध करो में कल्याण नहीं होय छै। कथी कथी शस्त्री मरमी प्रभु सटदानी वैद बंदी कवि भान सुगुनी न बहि ओधे नहीं कल्याणा। 9 गोटे से कखनो दुश्मनी मोल नहीं ली। ककरा ककरा सा शस्त्री जे शस्त्रधारी हुए, जकरा हाथ में अस्त्र शस्त्र हुई। मरमी जे अहाँ के कमी के जानित हुए, मर्म के जानित हुए। प्रभु स्वामी संगे, सठ माने दुष्ट संगे, आ धनवान व्यक्ति संगे, वैद्य संगे, डॉक्टर संगे जैसे दुश्मनी मोल नहीं ली। नहीं तो सुइया ले जाए, बुखार क्या दो दे तो मरे वाला तो मरिए जाए। तै वैद्य से कखनो दुश्मनी मोल नहीं ली। वैद बंदी आ बंदी जन से हो जे छे बैर मोल नहीं लेवा के चाहिए। नहीं तो अहाँ के जे छे दुख चैर लगा के अहाँ के जे छे से पूरा कलंकित कर देता है। तो के बाद तो करता। वैद बंदी कवि कवियों संगे जैसे दुश्मनी मोल नहीं ली। भानस रसोईया संगे आ गुणी गुणवान व्यक्ति संगे न वही विरोधे नहीं कल्याण। अंत में मारीच विचार कलक जे एहि प्रकारे हमरा भगवान के दर्शन से हो भ जाए। और मारीच कपट मृग बन के गेले भगवान के जतऽ कुटिया छलन तै ठाम। आ भगवान यही बीच में जे छै जखन लखन लाल जी कंद मूल फल लाबऽ के लेल गेल छला तो भगवान सीता जी के कहलखिन जे तुम पावक मह करो निवासा जब लगी करो निशाचरणासा। जाधेर हम राक्षस के नाश करबे ताधेर अहाँ पावक में अग्नि में वास करो। सीता जी अग्नि में चल गेलखिन और प्रतिबिंबित सीता जी छलखिन तिनका आश्रम में राखि देलखिन। या लक्ष्मण हो या मरम न जाना जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान विचार केलखिन जे सीता जी के रहत जे छै हम जे छै राक्षस के संहार नहीं कर सकै छी। तैं जे छै असली सीता के आगि में छुपा देलखिन और नकली सीता मतलब सीता जी के जे छाया छलखिन उनका आश्रम में लीला में रखलखिन। ई लीला के सीता छथिन और ओ नित्य सीता छथिन। सीतो दू रूप में छथिन, एकटा नित्य सीता और एकटा लीला सीता। तो भगवान जे लीला कर रहल छथिन तै में ई सीता जी छथिन प्रतिबिंबित सीता। रावण एलैया कपट मृग बन के जखन सोना के मृग बन के ले तो जानकी जी किशोरी जी कहे छथिन जे हमरा ए मृग के चमड़ा चाहिए। तो भगवान जी छथिन कि सब बूझे तो भगवान जी मृग के पीछा पीछा दौड़े छथिन। एही बीच में जे छै एकटा और चरित्र के संवाद के कथा कहे छथिन भगवान श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज कि जखन कपट मृग जे छै कपट मृग के पाछू पाछू भगवान दौड़लखिन ओकरा मारो के लेल। तो कतो प्रकट हो छै, कतो छुप जाय छै, कतो प्रकट हो छै, कतो छुप जाय छै, कखनो आगू देखे छै, पाछू देखे छै, भगवान के स्वरूप के देखे छै। घनघोर जंगल में जखन कपट मृग चल गेले तखन जे छै भगवान ओकरा तीर मारलखिन मरल तो सबसे पहले लक्ष्मण जी के नाम लेलकै। लक्ष्मण जी के नाम ततेक जोर से लेलकै सीता जी सुनलखिन। सीता जी जे छथिन से प्रेरित क के जहाँ के भय बड़ा संकट में छथि जाओ वहाँ उनका रक्षा करिए, वहाँ के पुकारी रहल छथि। सीता जी लखनलाल जी के भेजलखिन और एही बीच में रावण जे छै जति के सन्यासी के वेश धारण क के सीता जी के हरण करैया।
इमि कुपंत पग देत खगेशा। जखने लोग कुमार्ग पर पैर रखैया तो ओकर शरीर के बल, शरीर के तेज नष्ट भ जाय छै। सीता के हरण भेलनि या कुररी की नाई। सीताजी खूब विलाप करऽ लगलखिन या। उमहर जे छथिन से मारीच के मारि के भगवान जखन विमान में बैसा के रावण सीता जी के हरण कऽ लेलखिन या, लऽ जा रहल छै। गिद्ध जटायु देखलखिन या, रावण से युद्ध केलखिन और अंत में रावण जे छै अपन कृपान से तलवार से जटायु के एकटा पंख काटि के गिरा दै छनि और छटपटा रहल छै, खून से लथपथ छै। एहि बीच में भगवान अबै छथिन आश्रम में। आश्रम देखी जानकी हीना। देखलखिन सरकार जखन आश्रम में जानकी जी नहीं छथिन तो भगवान एकटा लीला करऽ लगलखिन, कानों के लीला। और हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनयनी। भगवान पशु पक्षी से पूछे छथिन जे अहाँ हमरा सीता के देखलहुँ या। और एहि प्रकारे भगवान सीता के पता लगबैत 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 आगू बढ़े छथिन। आगू जटायु जी के दर्शन होइ छनि। जटायु जी के भगवान पूछे छथिन जे ई अहाँ के गति केलाया। सबटा वृत्तांत कहै छथिन। जटायु जी के भगवान अपना गोदी में रखे छथिन और अंत में जटायु जी भगवान के गोदी में अपन प्राण छोड़े छथि। हुनकर गीध देह तजि धरि अनुरूपा। भगवान हुनकर अंत्येष्टि संस्कार स्वयं अपना हाथ से करे छथिन। जटायु गिद्ध के देह त्याग के जे छै भगवान सन के सुंदर देह सारूप्य मुक्ति एकरे कहे छै। गिद्ध देह तजि धरि अनुरूपा भूषण बहुपट पीत अनूपा। भगवाने सन के सुंदर रूप धारण करके भगवान के धाम के गेला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भगवान जटायु के उद्धार केलखिन। आगू कबंध राक्षस के मारे छथिन भगवान। और एमहर रावण जे छथि सीता जी के आनि के अशोक वाटिका में राखि देलखिन या। भगवान खोजैत खोजैत सीता जी के गेलखिन या कतऽ। ताहि दे गति राम उदारा सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखि राम गृह आए मुनि के बचन समुझ जिय भाए। सादर जल ले चरण पखारे पुनि सुंदर आसन बैठारे। जखने सबरी देखलखिन या जे भगवान हमरा घर में लाया, भगवान के चरण में प्रणाम करे छथिन। पैर धो के भगवान के आसन पर बैसबे छथिन। और कंदमूल फल सुरस असी दिए राम कहुआन। प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान। भगवान कंदमूल फल खेलखिन या और सबरी भगवान से विनय करे छथिन। केहि विद्या स्तुति करऊं तुम्हारी। केहि विद्या स्तुति करऊं तुम्हारी। अधम ते अधम अधम अति नारी। अधम ते अधम अति नारी। कह रघुपति सुनो भामिनी बात। कह रघुपति सुनो भामिनी बात। मानव एक भगति करना। मानव एक भगति करना। भगवान कहै छथिन हे सबरी मैया हम इस संसार में जाइत पाइत नहीं देखे छी। केवल भक्ति से संबंध है हमरा। नवधा भक्ति कहो तो ही पाही सावधान सुन धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसर रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गना करहि कपट तजिगान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहुकर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा। सातम सम मोहि में जग देखा। मोते संत अधिक कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने हो नहीं देखे पर दोषा। नवम सरल सम सम छलहीना। मम भरोस ही हरसन दीना। नवम हो एको जिनके होई। नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहाँ आज सुलभ भई सोई।
जनक सुता के सुधी भामनी, जानहु कहो करिबर गामिनी। पंपासर हो जाहि रघुराही, तह हुई है सुग्रीव मिताई। नवधा भक्ति के भगवान उपदेश दे छथि। प्रथम भक्ति है संत के संग के नय, दोसर भक्ति है भगवान के गुणगान के नय, गुरु जी के सेवा के नय, तेसर भक्ति भगवान के कथा रस रसिक बननाय, चारिम भक्ति गुरु जी के द्वारा जे मंत्र देले गेले ओकरा दृढ़ विश्वास पूर्वक जाप के नय, पांचम भक्ति इंद्रिय के निग्रह के नय, छठम भक्ति भगवान के सारा संसार में एक एक जीव में देखब और संत में विशेष रूप से देखब, सातम भक्ति जे सुख दुख जीवन में मिले वही में संतोष राखी, आठम भक्ति और एकदम सरलता जीवन में हुए और भगवान पर भरोसा हुए, ये नवम भक्ति। भगवान पूछलखिन सबरी मैया से, जनक सुता के सुधी भामनी, यदि यहाँ जनक सुता के बारे में, जानकी जी के बारे में जाने छी तो किछ कहू। सबरी जी कहलखिन पंपासर हो जाहि रघुराही, तह होई है सुग्रीव मिताई। आज से पंपासर पर जाओ, ओठम सुग्रीव जी से यहाँ के मित्रता है। कई कथा सकल बिलो की हरिमुख, हृदय पद पंकज धरे। तज देह पावक, तज देह पावक जोग हरिपद लीन, भई जहाँ नहीं फिरे। सबरी मैया भगवान के हृदय में धारण करके अपने देह के परित्याग करे छथिन। नर विविध धर्म अधर्म व्रत, सब शोक प्रद सब त्याग हो। कह दास तुलसी दास तुलसी राम पद विश्वास, राम पद अनुराग हो। नर विविध धर्म अधर्म व्रत, सब शोक प्रद सब त्याग हो। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। ये सब यहाँ के टास्क चलते हैं, आके पूछ लो बाबा, इनका हम टास्क देने चलिए, याद करो, लेकिन कने पछुआ गया। विश्वास हमरा सब तो मान लिया बहुतो चौपाई कने एमहर उमहर भ सके छे, लेकिन बाद में स्मरण में आबि जाइए। विश्वास करी कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। तुलसी बाबा कहे छथिन जे विश्वास पूर्वक कहे छथिन, यदि भगवान के चरण में आके प्रेम है तो जे गति सबरी के प्राप्त भेलन हमरो अहाँ के प्राप्त भ सकेया। जातिहीन अघ जन्म मही, मुक्त कीन अशनारी। महामंद मन सुख चाहसे, ऐसे प्रभु ही विशार। महामंद मन सुख चाहसे, ऐसे प्रभु ही विशार। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तुलसी बाबा कहे छथिन एहन भगवान के विसर के यदि यहाँ सुख चाहे छी तो हमरा से बड़का मूर्ख के भ सकैया। एकर अर्थ भेले भगवान के सतत याद राखी, भगवान के यात्रा आगू बढ़े छन। सरभंग जी के भगवान दर्शन दै छथिन, सरभंग जी के उद्धार भेलन है। और एहि के बाद जे छे भगवान के नारद बाबा आबि के पूछे छथिन जे अहाँ एहि प्रकारे दुखी किया भ रहल छी। नारद जी के विषय में कहै छी अहीं त हमरा श्राप देने छी। नारद जी के बड़ा पश्चाताप भेलन है और अही के संगे अरण्य कांड के कथा विश्राम ले छथिन। किष्किंधा कांड में भगवान के यात्रा आगू बढ़े छन। जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जहि पान किया, तेहि न भजसि मन मंद को कृपाल शंकर सरिसा। भगवान के यात्रा आगू बढ़े छन। पंपासर पर ऋष्यमुख पर्वत के निकट जाय छथि। सुग्रीव जी देखे छथिन दूटा वीर पुरुष आबि रहल छथि हनुमान जी के, जे हुनकर मंत्री छथिन हनुमान जी के भेजे छथिन। हनुमान जी ब्राह्मण के रूप धारण क के अबै छथि आ प्रणाम क के पूछे छथिन जे हे स्वामी अहाँ कतऽ से एलौ या, अहाँ के की नाम है, अहाँ के थिकौ। भगवान अपन परिचय दै छथिन। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। यहाँ हरि निशिचर वैदेहि, विप्र फिर हमको जगते।
हे ब्राह्मण देवता, हम अयोध्या के राजा दशरथ जी के पुत्र छी और हमर पत्नी तो हमरा संगे छली, हमर पत्नी के क्यों हरण कऽ लेलक या हुनके हम खोज रहल छी। हनुमान जी पहचान गेलखिन भगवान को। एक मंद में मोह बसा कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि विसारे हूँ दीन बंधु भगवान। पुनि प्रभु मोहि विसारे हूँ दीन बंधु भगवान। हे दीन बंधु भगवान, हम तो जायतो से बानर छी, हमर मंद बुद्धि अहाँ हमरा बिसरि गेलहुँ। भगवान हृदय से लगा ले छथिन, कहै छथिन सरकार सुग्रीव अहाँ के दास छै, अहाँ के प्रतीक्षा कर रहल छथि। सुग्रीव लंग लऽ जाय छथिन। देखियो हनुमान जी एहि दुआरे गुरु छथिन। हनुमान चालीसा के जे हमरा लोकन पाठ करै छियै, कहै छियै ना, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी गुरु छथिन और गुरु के काम की छन, जे जीव भगवान से दूर भ गेलैया ओई जीव के भगवान से मिला दे, या तो जीव के भगवान से मिला दे अथवा भगवान के जीव लंग पहुंचा दे। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। हनुमान जी महाराज सुग्रीव को मित्रता करबै छथिन, अग्नि के साक्षी मान के मित्रता होइ छन। दोनों मित्र एक दोसर के अपन सुख और दुख कहै छथिन। सुग्रीव कहै छथिन मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा। सुग्रीव कहै छथिन सरकार एक बेर हम सब बैसल छलहुं, मंत्री के संगे बैसल छलहुं, विचार करे छलहुं। अरे झांकी सबको भी मत बुलाइए, हाँ ले जाइए, अभी भगवान की महाआरती होगी कुछ ही क्षणों में, बैठ जाइए। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा बैठ रहूं मैं करत विचारा। सरकार हम एक बेर बैसल छलहुं तो देखलहुं जे एकटा राक्षस जे छै एकटा नारी के हरण कऽ रहल छै। हमरा सबके देख के ओ पोटली जे छै किछु पानि के गिरा देले। भगवान मंगलखिन ये, जखने सीता जी के आभूषण देखलखिन ये तो भगवान आभूषण के हृदय से लगा के बड़ा विलाप करऽ लगलखिन ये। सुग्रीव अपन दुख सुनबै छथिन, जे बन बन फिरहि बाल के मारे, हम अपन भय के मारल घुमि रहल छी और संयोग से जौन मूल में जाए तो रामो जी भय के कारण बौआ रहल छथि, कियाकि भरते के राजगद्दी के लेल षड्यंत्र भेलै। राम जी कहे छथिन सखा सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटब काज में तोरे। बाली को हम एक बाण में मार देवे। सुग्रीव कहे छथिन जे नहीं सरकार वो एतेक सामान्य योद्धा नहीं छे, बड़ पैघ बलशाली योद्धा है। 7 गो तार के गाछ के भगवान एक बाण में बेध दै छथिन। विश्वास भ गेलन, भगवान पीठ ठोक के भेजलखिन जे जा हुनका ललकार। अर्धराति आधा रात में जे छे बाली के द्वार पर सुग्रीव जाके ललकार लगलैया। ललकार सुन के जगलैया बाली, तारा रोक लेलकै जे एखन अहाँ के नहीं जाय के चाही, कियाकि सुग्रीव एकटा बलशाली पुरुष से मिल गेला ये बाली के। लेकिन कहलो ना जे वीर पुरुष जे होय छै ओ ककरो ललकार नहीं सहि सकै छै। बाली एलखिन ये बड्ड मार मारलखिन सुग्रीव के, हाथ पैर तोड़ देलखिन, पूरा देह जे छै रग रग हिला देलखिन। सुग्रीव के जखन लगलन जे आब हम मरिए जाएब तो जान बचा के कहुना भगला और कहलखिन भगवान के जाके बंधु न होई मोर यह काला, ये हमर भय नहीं है, ये हमर काल है, दुश्मन है। अहूँ झूठ बाजलो हमरा संगे। अहाँ कहने रही जे एक बाण में
हम बाइल के मारि देबै अहाँ देखैत रहलहुँ। भगवान कहलखिन जो हम अहाँके चिन्हलहुँ ने, एक रूप भ्राता तुम दो, दुनू भाई एक सन के छलहुँ। आब एकटा बात कहू, जे सर्वांतरयामी भगवान छथिन ओ नहीं चिन्हथिन जे सुग्रीव के छियै बाली के छियै? चिन्हथिन, लेकिन किया नहीं मारलखिन यऽ? तो ओहिठाम एकटा महात्मा के भाव छनि जे भगवान रक्षा करै छथिन ककरा? फालतू के नहीं करै छथिन। फालतू के सब छियै? बताओ, पालतू के सब छै? पालतू जेना हम सब भ गेलहुं भगवान के पालतू कुत्ता। पालतू कुत्ता के गला में देखबै पट्टा रहै छै, आ फालतू कुत्ता जे छै एहि द्वार से ओहि द्वार, ओहि द्वार से ओहि द्वार बौआइत रहै छै। केओ उठल तऽ दूगो रोटी देलक, आ केओ उठल तऽ डाँड़ पर सेल ढंग मारलक कि कियाइत बेचारा। कबीरा कुत्ता राम के। बड़ी बात हम नहीं कही छी, रहीमन जी कहलखिन ये, मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। ए कहीं दर के होए रहो तो दर दर दुर दुर ना हो। हम सब राम जी के बन के रही, जकरा गला में कंठी है माला है वो सब भेलिए भगवान के पालतू, आ जकरा गला में तुलसी के माला नहीं है वो भेलिए फालतू। बुझलो? पालतू के सब से हाथ उठा। पालतू जे तुलसी के माला पहिरे छी। अरे बाप रे, पालतू के संख्या कम छे। ओना होइतो छे कम बेसी कुकुर बवाइते रहे छे, रोड पर देखते हेबै बेसी बवाइते रहे छे। लेकिन कोनो विधि से यदि भगवान के माने छी, ई त केवल ओहिना विनोद में कहलहुं ये, कोनो विधि से भगवान के हम मानब, भगवान संगे हमरा संबंध है, यह भेले। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दुर दुर होए। एक कहीं दर के होए रहो तो दर दर दुर दुर ना हो। एक दर का हो करके रहिए तो दर दर दुर दुर ना हो। सुग्रीव भगवान के मित्र तो बन गए, लेकिन वैष्णव नहीं चले। कहबै प्रमाण किए? भगवान कर परसा सुग्रीव शरीरा। एक बेर भैंसे जखन मारि खा के एलैया, भगवान अपन कोमल हाथ पीठ पर रखलखिन है। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनुभा कुलिस गई सब पीरा। आब जे छै हिनकर देह वज्र सन के भ गेलै ना, सब पीड़ा खत्म भ गेलै। भगवान ओहि के बाद जे छै, देखियो कुम्हारो जे बर्तन बनबै छै तऽ पहिने कने कने पिटलक, तहन बर्तन नीक बनै छै। तऽ भगवान पहिने पिटबेलखिन ये। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देहि विशाला। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देहि विशाला। संस्कृत में सुमन माने तुलसी के मंजरी होय छै, तुलसी होय छै। ध्यान से सुनब, सुमन माने होय छै फूल, लेकिन संस्कृत में सुमन माने तुलसी से होय छथिन। तो भगवान के गर्दन में जे तुलसी के माला छलन, मेली कंठ सुमन के माला। भगवान अपना कंठ से तुलसी के माला उतार के लक्ष्मण जी के हाथ में राख, क्या कि लक्ष्मण जी जीवाचार्य छथिन, लक्ष्मण जी के हाथ में राख सुग्रीव के पहिरलखिन या पठवा पुनि बल देहि विशाला। आब जखन दीक्षित भ गेलखिन या सुग्रीव, तखन जे लड़ल जाय छथिन तऽ भगवान छुप के देख रहल छथिन। आब भगवान देखलखिन जखन जे अहू बेर सुग्रीव बड़ परेशान भ रहल छै, तऽ तीर जे छै हुनका हृदय में मारलखिन या, बाली गिर पड़लै या। भगवान गेलखिन या, भगवान के सुंदर रूप देख के कहै छथिन,
मैं बैरी सुग्रीव प्यारा अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। भगवान कहै छथिन अहाँ अवगुण के बात करै छी। अनुज बधो भगिनी सुत नारी सुनु सठ कन्या सम ए चारी। नहीं कुदृष्ट बिलोक जे ताहि बधे कछु पाप न होय। जे अपना छोट भाई के पत्नी के खराब दृष्टि से देखैया ओकरा मारवा में कोनो पाप नहीं छे। भगिनी माने बहिन से होय छे और भगिनी माने बेटी से होय छे, बहिनक बेटी। एकरा जे खराब दृष्टि से देखैया ओकरा मारवा में कोनो पाप नहीं छे। अनुज बधू भगिनी सुत नारी और पुतहु के जे खराब दृष्टि से देखैया ओकरा मारवा में कोनो पाप नहीं छे। आ अपना बेटी के जे खराब दृष्टि से देखैया ओकरो मारवा में कोनो पाप नहीं छे। किया कि चारू बेटी के समान भेलखिन। इनहि कुदृष्ट बिलो कहि जे ताहि बधे कछु पाप न होय। प्रभु अजहो मैं पापी बाली कहे छथिन प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तो। सरकार यदि हम पापी रहती है तो अंत समय में वहां के दर्शन होता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। जन्म जन्म मुनि जतन कराई। अंतराम कहो आवत नाहि। अंतराम कहो आवत नाहि। जन्म जन्म महात्मा लोग तपस्या करे छे राम राम कहे छे, लेकिन अंत समय में सबके मुंह से भगवान का नाम नहीं निकले छे। कहावत छे जे करनी देखियो मरनी के बेरिया। बुझलो तो अंतराम कहू आवत नाही। प्रभु अजहू मैं पापी अंत काल गति तो। सरकार अब हम पापी नहीं छी। ई विनय देख के जे छे विनय सुन के भगवान के हृदय में करुणा जाग गेलन। क्या कि भगवान का नाम करुणा निधान से। क्यों चाहे लाख पापी हो यदि भगवान के सामने काइन के स्तुति करिए, भगवान के सामने एक बेर काइन के अपन विनय करे छथिन। हमर दादाजी गवे छलखिन कमल नयन, भगवान के नाम कमल नयन रखने छलखिन। कमल नयन भगवान से कहबे, करुणा निधान भगवान से कहबे तो चलू दादाजी के एक पद गुरुजी गुनगुनाबै छलखिन। और देखू हमरा दादाजी के कृपा हमरा गुरुओ जी के प्राप्त भेल छन। किया कि हिनकर पिताश्री भेलखिन, हमरा दादाजी भेलखिन। और हमरो पर आइ यदि एहि क्षेत्र में हम छी, गुरुजी के सेवा में लागल छी, भगवान के सेवा में लागल छी, कथा प्रवचन करे छी, तो निश्चित रूप से तीन आदमी के कारण दादाजी, पिताजी और गुरुजी, यही तीनों महापुरुष के कृपा से आशीर्वाद से हम एहि क्षेत्र में लागल छी। पितोजी हमरा हर समय एहि के लेल प्रोत्साहित केला, दादोजी प्रोत्साहित केला और गुरुजी के आशीर्वाद तो सदैव बनले रही छै। हुनकर एकटा पद छलन कमल नयन सा कहबन पवन सुत। कमल नयन सा कहबन, कमल नयन सा कहबन पवन सुत। कमल नयन सा कहबन। हुनकर पद छलन। चलू समय बड़ कम छै और कथा के आब जे छै भगवान के युद्ध के चर्चा बस 2-3-5 मिनट में कहब। हाँ, क्या कि प्रसाद के व्यवस्था से हो छे, महाप्रसाद के व्यवस्था सब गोटी कही ठाम पाइब के ससरी बुझलो नहीं पाइब के ससरी नहीं, पाइब के पसरी आ मार के ससरी। महाप्रसाद के व्यवस्था आ भोज हेबो के चाहिए ना। एते राक्षस देखियो, भगवान के संजोग देखियो। रावण मरते आ तकर जे मृत्यु भोज में हेते तो से खोना भेले, ओकरे श्राद्धक अन्न खेबै। अरे रावण पैघ विद्वान छला। अच्छा तो चलू कहलखिन जे श्राद्ध वाला नहीं, भगवान के राज गद्दी वाला। हाँ, भगवान 14 वर्ष के बाद ही तो ओहिना कह दिलो जय दियो जे भोज करे से करे। हम सब तो राजगद्दी वाला भोज भगवान के प्रसाद पाएब। तो राम जी की कृपा से भगवान के राजगद्दी हेतन तकर जे छे हमरा लोग ने प्रसाद पाएब। बाली के कहे छथिन भगवान जे
आप वहाँ शरीर के रख लिया। बाली कहे छथिन नहीं नहीं सरकार, ए छवि के दर्शन करऽ के लेल, एहन सुंदर संजोग के लेल लोग कतेक तपस्या करैया जे अंत काल में भगवान के दर्शन हुए। अहाँ हमरा आँखक सामना छै, एहिसँ पैघ सौभाग्य हमरा की भऽ सकैया। लेकिन बाली देखलखिन जे पिता के एकटा कर्तव्य होइ छै, अपना जीवित पिता के जे छै पुत्र के एकटा जगह पर पहुंचा देत। तो हमरा मरि गेला के बाद हमरा बेटा के देखते। तो अंगद के बजलखिन या कहलखिन सरकार, मम यह तनय मम सम विनय बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। ये हमारे पुत्र थिका, अंगद नाम छे, हमरे सन के बलशाली छथि, इनका अपन दास बना लियो। अंगद के हाथ पकड़ के पूरा रामचरितमानस में दूटा, एकटा मैं एहन भेलखिन ये जे अपन पुत्र के भगवान के हाथ में सौंपलखिन, और एकटा पिता बाली एहन भेलखिन। सुमित्रा अपन दोनों पुत्र के भगवान के हाथ में, एकटा के संत के हाथ में, एकटा के भगवान के हाथ में सौंप देलखिन, और एकटा पिता बाली भेलखिन जे अपन पुत्र अंगद के हाथ भगवान के हाथ में सौंप देलखिन। या बाली अपन देह के त्याग करे छथिन, अंत्येष्टि संस्कार भेलनि। किष्किंधा नगरी के राजा भेला सुग्रीव। भगवान पर्वत पर निवास करऽ लगला, ऋषिमुख पर्वत पर निकट में वास करऽ लगला। सुंदर उपदेश देलखिन या लखन लाल जी के, वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। शरद ऋतु के आगमन के समय में भगवान लक्ष्मण जी के सुग्रीव के बजावो के लिए भेजे छथिन। हनुमान जी के द्वारा प्रेरित भ सुग्रीव पूरा बानरी सेना के लऽ के आबै छथि भगवान लग। पूछे छथिन सरकार, हमरा क्षमा करू लोभ पास जहि गरण बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। अब प्रभु कृपा करो ए भांति, सब तज भजन करो दिन राति। भगवान कहे छथिन भजन करू, लेकिन एखन सीता के खोज हेबा के चाही। सब वानर के बजा के सुग्रीव कहे छथिन 1 महीना में जे छै सीता के पता लग जाए के चाही, नहीं लागल तऽ अहाँ सबके मारि देब। वानर के टोली जे छै अपन अपन टोली बना के सब दिशा में जाय छथि। दक्षिण दिशा में हनुमान जी, जामवंत जी, अंगद जी मुख्य मुख्य बंदर छला सब जाय लगलखिन। राम जी अपन मुद्रिका हनुमान जी के हाथ में देलखिन या, और दक्षिण दिशा में हनुमान जी जाय छथि। बोलिए हनुमान जी महाराज की। दक्षिण दिशा में जहन हनुमान जी प्रस्थान कर छथिन, रास्ता में अनेकों प्रकार के विघ्न बाधा के लांघैत, सब कठिन परिस्थिति के सामना करैत हनुमान जी समुद्र के तट पर पहुंचे छथि। संपाति नाम के जे गिद्ध छले, ओकरा दर्शन द के ओकर जीवन कृतार्थ केलखिन। या गिद्ध कहलखिन या मैं देखो तुम नाही गिद्धि दृष्ट अपार, बूढ़ भयो न त करते कछुक सहाय तुम्हार। जो नाघई सत जो जन सागर, ऐ समुद्र के जे पार कर सके उनके सीता प्राप्त हेथिन, उनके द्वारा सीता के खोज कैल जा सके। और ई कही के संपाति चल गेला। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कछु संशय राखा। अंगद कहे जाऊं मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कहा तुम सब लायक, पठयहि किमि सब ही करनायक। भवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माहि, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। समाजों में ना होय छे, जहन कोनो बात है तो कोनो विचार है तो जकरा से किछ नहीं होना जोना छे खूब बर 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 कर, आ जकरा से काम होय वाला रहे छे चुपचाप गुबदी मारने बैसल रह। तहिना जे हनुमान जी के द्वारा सीता जी के पता लगायल जतन, हनुमान जी चुपचाप बैसल छथिन। आ जकरा बुते किछ नहीं होय वाला छे कहै छे जे हम एना करब, हम ओना करब, हम ना करब, आ होय वाला किछ नहीं। जामवंतो जी के नहीं रहल गेलन, ओहो कहलखिन बलिबान दत्त प्रभु बाढ़े सो तनु बरनी न जाय। उभय घरी महदिन सात प्रदक्षिण पाय। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाय कछु संशय राखा। जामवंत जी देखलखिन जे हनुमान जी बुते काम हेतन, और हनुमान जी चुपचाप बैसल छथिन। जगायल जाय, कोना जगायल जाय? कहलखिन कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि ना ग्यों जल निधि खारा। हनुमान जी गर्जन करऽ लगलखिन और पूछलखिन की करऽ के चाही। जामवंत जी कहे छथिन जे इतना करहु तात तुम जाई, सीत ही देख कहूँ सुधि आई। तब निज भुज बल राज बनैना, कौतुक लागे संग कपिसेना। कपिसेन संग संहारि निश्चर राम, सीत ही आनहि
त्रैलोक पावन सुर मुनि नारदादि बखाने। हनुमान जी सब मानर के भरोसा दो के और प्रस्थान करे छथिन। किष्किंधा कांड के कथा एठाम विश्राम ले और सुंदर कांड के कथा जकरा हमरा लोकनि बुझते छी। हनुमान जी भगवान के नाम लो के छलांग लगबै छथिन। समुद्र में हुनका 3 प्रकार के बाधा एलनिया। मैनाक पर्वत कहे छथिन जे कनिक विश्राम क लिय। हनुमान जी कहलखिन राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। सिंहिका के सेहो परीक्षा में सफल भेलखिन। हनुमान जी समुद्र पार क के लंका नगरी में अबै छथि। विचार करऽ लगलखिन जे कोना जाय। तब भगवान के हृदय में धार मसक समान रूप कपिधरी। लंक ही चले हो सुमिर नर हरि नाम लंकनी एक निशिचरी सो कहा चले मोहिनी इंदरी। लंकनी के एक घूसा मार के हनुमान जी ओकर कल्याण करे छथिन। और एक बाद मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहता अग्निद जोधा। गयो दशानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। कतो सीता जी के पता नहीं लगले। विचार करऽ लगले जे कोना। प्रातः काल भेलैया किनको मुँह से राम राम शब्द भेलन। रामायुध अंकित गृह शोभा वर्णि न जाय। नव तुलसी का वृंद तहाँ देखी हर्ष कपिराय। लंका निशिचर निकर निवासा। लंका निशिचर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सजन कर बासा। यहाँ कहाँ सजन कर बासा। हनुमान जी के बड़ा आश्चर्य लगलन जे लंका निश्चर निकर निवासा। यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। विभीषण जी से दर्शन भेलन। विभीषण जी उपाय बतेलखिन हनुमान जी के क्या की। तो मैथिली से हिंदी पर चलिए जाए से कखनो का। जुगुत विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई। कहू के सब जी की जुगत बतेलखिन। खाली कहबै जे भाईजी भगवान कृपा कोना करथिन। जुगत विभीषण सकल सुनाई। ई चौपाई सब गोटे पढ़ने है लेकिन एकर उत्तर मानस जी में नहीं छे। एकर उत्तर सुदर्शन सिंह चक्र जे छथि तिनकर रामायण में छे। बुझलो नहीं आती रामायण के विषय में। सुदर्शन सिंह चक्र एकटा पैघ रामायणी भेला है। उ लिखला है। जुगुत माने कथी। अशोक वाटिका में एकटा होय छे ना प्राइवेट गेट होय छे कोनो घर में जेबाक। एकटा मेन गेट होय छे एकटा साइड गेट होय छे। तहिना अशोक वाटिका में जेबाक लेल एकटा तो गेट छले जे सबके बुझल छले। और एकटा गेट एहन छले जे लंका में 3 गोटे के बुझल छले। आई प्रश्न हमरा केने छले। एकठाम बाबा कथा कहै छलियै रामे कथा। त एकटा श्रोता उठ के पूछलक जे एकर अर्थ कहू जे एकर अर्थ की भेल। श्रोतो सब त एहने एहने प्रश्न खोज के रखै छै जतऽ व्यास जी फंस जाए। लेकिन जा धरि गुरु जी के आशीर्वाद छन ता धरि श्रवणदास व्यास जी फंसे वाला नहीं चाहे। हाँ वह भेले जांच केना। जुगत विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराई। करी सोई रूप गयो पुनितावा बन अशोक सीता रह जावा। जुगत माने की एकटा द्वार गुप्त द्वार छले जे द्वार के विषय में केवल 3 लोग के पता छले। एकटा रावण के, मंदोदरी के और विभीषण के। आ देखियो घटनाक्रम देखियो। ई जुक्ति बतेलखिन विभीषण जी हनुमान जी के संत बुझ कर है कि हरिजन से हरिजन मिले नाचे साथ करो। देखलखिन अपन जात पात के अपन जात भाई मिल गेला या तो जुक्ति बतेलखिन। हनुमान जी गेलखिन या तुलसी बाबा लिखे छथिन तेही अवसर रावण तह आवा। तुरंत रावण पहुंच गेलै। किया त अलार्म चले लागल। ओई गेट दो तेसर आदमी जखने जेते अलार्म बाजऽ लागते। रावण का आश्चर्य लागले आखिर गेले त गेले। तेही अवसर रावण तह आवा संग नारी बहु किए बनावा। आ नारी के अनलकै या किया तो देखलकै जे जनानी के पेट में बात नहीं टिकै छै। ककरो जे किछ कह दियो हे ई बात हम अहीं टा के कहि रहल छी। ककरो कहबै नहीं तो भ सकै छै ओ बात ककरो नहियो कहे।
आ कहबे हे अहाँके हमर संपत्ति है, ई बात ककरो नहीं कहबे तो लिख लिया, कहबे टा करता, कहबे टा कर। बड़ ताली बजबै छै, कन्याज रहता तो रात में रोटी नहीं देता खाए ला। आ यदि ई बात कह देवे जे अहाँके हमर संपत्ति या नहीं कहबे तो ई लिख के राख लिया, दोसर के कहबे करते। अद्भुत बात तो ई छै, उ जे दोसर के कहते तो ओकरो कहते जे भगवान के संपत्ति है, वो बेचारा हमरा पर भरोसा कह के कहल के तो ओकर भरोसा नहीं टूटते। ई बात हमरे यहाँ के बीच में रह के चाहे तो ई बात तो केवल मंदोदरी के बुझल चले, आ मंदोदरी चले रावण लग में। तो तेही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बहु विधि बनावा। रावण जाके सीता जी के बहुत डरेल कहिए, धमकेल कहिए। हनुमान जी ओई वृक्ष पर बैसल बैसल सबटा देख रहा छथिन, बड्ड तामस चढ़लैन, लेकिन मोने मोने अपन क्रोध के मारे लेलखिन लिया। राक्षसी सबके रावण कहलकै जे 1 मास में यदि हमर बात नहीं मान ले तकरा मारी देबै। ई कहि के चलि गेलै रावण। हनुमान जी विचार करऽ लगलखिन। सीता मैया कह लगलखिन अहाँ के नाम अशोक है, जे अशोक वृक्ष के नीचा में छलखिन। अशोक माने जतऽ शोक नहीं हुए, नूतन किशलय अनल समाना, देहि अग्नि जनि करहि निदाना। हनुमान जी देखलखिन सुंदर समय, मुद्रिका गिरा देलखिन या। रामचंद्र भगवान के गुणगान कर लगलखिन। रामचंद्र गुण वर्ण ही लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाए, आदि ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जही कथा सुहाई, कही सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। राम दूत में मातु जानकी, कोनो बात नहीं कहली। सत्य सपत करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आने। दीन राम तुम कह सही गाने। नर बानर संग कहूँ कैसे, कही कथा भय संगत जैसे। कपि के बचन सप्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम बचन यह, कृपा सिंधु कर दास। हरिजन जानि प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूरत बिरह जलधि हनुमान, भयो तात मोको जल जाना। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। हनुमान जी अहाँ के आय हम आय से हम अहाँ के मैं भेलौं, अहाँ हमर पुत्र भेलौं। भगवान के सदैव अहाँ पर कृपा बनल रहे। हमरा सबके बीच श्री बिट्टू जी लाया और मंटून जी लाया। अंतिम गीत जे छै विदाई के गीत गेता, हमरा तो बचपन से इनका चिन्है छियनि, लेकिन ई नहीं बुझल चल जे एतेक सुंदर ई गबै छथि। विवाह पंचमी में गेल छला, सब गोटे खूब जोर से ताली बजा के इनकर सम्मान करियो। विदाई गीत गेता हनुमान जी कहे छथिन मैं भूख लागल है। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी गेलखिन ये फल खाए ले, लेकिन बानर स्वभाव के कारण वृक्ष के तोड़लखिन, फल खेले। रावण के पता लगले, बड़ लीला भेले। सब गोटे जाने छी आब समय बड़ बेसी भ गेले हमरा बुझने। प्रायः एक एक योद्धा के हनुमान जी मारे छथिन। बाद में मेघनाद अबै छै, ब्रह्मपाश ते बांधा। ब्रह्मपाश में बन के हनुमान जी जाय छथिन रावण के दरबार में। रावण जहन पूछे छे जे हे बानर तू के छिया,
तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आवे छे, हनुमान जी कहै छथिन दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्ट कर्मणः। रावण के समझलखिन हनुमान जी जे अहाँ भगवान के पत्नी के एखनो सीता जी के लौटा दियौ, सब किछु शांत भ जेतै। लेकिन रावण नहीं मानलकै। बच्चा सब जे छे खेला देखऽ के लेल, तमाशा देखऽ के लेल बानर के देह पर ढेला फेंकै छलै। हनुमान जी देखलखिन जे किछु और काम हेबाक चाही, जरूरी नहीं छे मालिक सब काम कहे तखने करी। अरे हो कहला से गधो हो बुझै छै। सेवक तो ऊ भेले जे पिए हिए की सिए जान निहारी। स्वामी के हृदय में की बात चल रहा है, उनका की नीक लगे छन, वो की चाहे छथिन, ऊ काम जो बिना बुझने कह देत की ओ पंडित जी तहन न भेले। आ हो कहला के बाद तो गधो हो बुझै छै। तो हनुमान जी देखलखिन जे एलिए हन एते दूर से, भारत से विदेश एलिए है आ खालिए लौट जेबे से कोना, किछु प्रसाद तरसाद हेबाक चाही। अब बाबा जी कतौ जेथिन आ प्रसाद जे नहीं देथिन तो से कोना हेतै। तो बार बार पूछ के देख सुनै छलखिन। रावण देखल के अरे तोरी के एकरा देह में कतो प्रेम नहीं छे, पूछ से एकरा बड़ प्रेम छे। कप के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाई, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव। अच्छा पावक शब्द की चर्चा किया भेले, क्या कि जे सरस्वती राम जी के वन भेज देलखिन, वह सरस्वती भगवान के प्रेरणा से जे पावक में तुम पावक मह करो निवासा जानकी जी वास करे छथिन। तो तुलसी बाबा के द्वारा पावक शब्द लिखबेलखिन आ रावण के द्वारा आग नहीं बजेलखिन, अनिल नहीं बजेलखिन। कप के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए, तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देहु लगाए। पावक लगा दियो। तो ककरो ककरो गुरु कोनो कोनो चेला एहन होय छे जे कहावत छे दोसर के धन पाबी तो 70 मन तौलाबी। गुरुजी जे पुछनाहार नहीं रहता जे बौआ तेल कत खर्च होय छे, नून कत खर्च होय छे, तो गुरुजी के लगै छन। रावण कहलकै जे तेल बोरी पट बांधी पुनि पावक देहु लगाए। तेल जे छे कपड़ा में भिजा के आ लगा दियो। तो लंकावासी की केलकै, रहन नगर बसन घृत तेला। तेल तक देबे केलकै आ घी जते छले घर में जकरा सेहो द देलकै। मालिक कहलकै तेल में कपड़ा भिजा के आग लगा। नौकर सबके कनी बेसी दावा होइ छै। हमर गुरुजी होइ छथिन, चेला सब लग हाथ जोड़ लेला, बौआ तुहे गुरु छी। चेला जहन नमहर भ जाए, जना कहावत छै जे बापक पैर के चप्पल यदि बेटा के आबो लगे तो बाप के बुझ लेबाक चाही जे आब हम बूढ़ भ गेलहुँ, आब बड बेसी उछल कूद नहीं करऽ के छै। आब नहीं कहियो बेटा लग जे हे तोहर हम बाप छियो, नहीं तो सबटा बापगिरी निकाल देत। खैर ई सब होय छै। रहान नगर बसन कृत तेला, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला। हनुमान जी देखलखिन जे बच्चा सब बड़ी देर से तंग कर रहल छल, केओ ढेला फेंकै, केओ हे पकड़ा गया। तो हनुमान जी कहलखिन जे खेला करे तुम अपने गुरु छी, बाढ़ी पूछ की न कपि खेला। पूछ बढ़वा लगलखिन आ जखन रावण कहलखिन जे अब आग लगा दियो, तब हनुमान जी तुरंत रूप छोट कह लेलखिन आ मंदिर पर जाके उलट पुलट लंका सब जारी। एक विभीषण कर गृह नहीं, एकटा विभीषण के घर नहीं जरेलखिन आ बाकी सब के घर जरा देलखिन। अच्छा एलै किया नहीं तो ओकरा घर से चंदा नहीं आयल छल। अब सूर्य बाबू चंदा देलखिन तो प्रसाद तो उनका घर जेबा के चाहिए। लीला बाबू चंदा देलखिन, वीरेंद्र बाबू, किशोर बाबू, बउआ जी सब जते गोटे चंदा दिलियन तो प्रसाद तो उनका हेबा के चाहिए। हनुमान जी देखियो एकदम निष्पक्ष महात्मा छथिन। हनुमान जी विचार केलखिन जकरा घर से चंदा नहीं एले ओकरा घर में प्रसाद किया जाए। तो विभीषण जी के घर से न तेल आयल छले, न घी एले, न कपड़ा एले। तो एक विभीषण कर गृह नाही, एकटा विभीषण के घर छोड़ के पूरा लंका के जरा के राख क देलखिन। अब अहाँ सन लोक, अहाँ सन श्रोता उठ के पूछबे, अयो व्यास जी यदि लंका के जरा के राख क देलखिन तो रावण सब गेलै कतऽ? तो ई बात बतायब 2025 में, ताधर सोचैत रह। बुझलहुँ
बाद में बताया जे कतौ गेले। हनुमान जी लंका के जरा के आय के बिझा के जानकी जी लंग जाय छथिन और कहे छथिन मातु मोहि दीजय कछु किन्ना जैसे रघुनायक मोहि दिन्ना चूड़ामणि उतार तब दयो हरस समेत पवन सुत लयो। चूड़ामणि उतार के दै छथिन भगवान के दो देबे ने यह चिन्ह मरे प्रणाम करे छथिन। हनुमान जी माँ के प्रणाम क के बढ़े छथिन जाय छथिन समुद्र पार क के अबै छथिन भगवान के समाचार सुनबै छथिन और भगवान बड़ा प्रसन्न होइ छथि। ओहि बीच में विभीषण जाके रावण के समझाबै छै जे अहाँ भगवान के पत्नी के सीता जी के लौटा दियो, भगवान से बैर नहीं लिया। लात मारे छे रावण। ओहि सभा के त्याग के विभीषण जी भगवान की ओर चले छथि। श्रवण सुजस सुनि आयो हूँ प्रभु भंजन भवभीर त्राहि त्राहि आनति हरण शरण सुखद रघुवीर। भगवान समुद्र के जल ल के विभीषण का राज्याभिषेक क दै छथिन। जो संपत्ति शिव रावण ही दीन दिए दसमात सोई संपदा विभीषण ही सकुच दिन रघुनाथ। और विभीषण जी से पूछे छथिन जे आब लंका केना प्रस्थान कैल जाए। कहे छथिन सरकार प्रभु तुम्हार कुल गुर जलधि कहीं उपाय विचार। प्रार्थना कैल जाए समुद्र से। भगवान 3 दिन प्रार्थना करे छथिन लेकिन जहाँ नहीं माने छथिन समुद्र भगवान धनुष बाण संधान करे छथिन। समुद्र जैसे आरती के थाल लऽ के अबै छथिन। भगवान के निवेदन करे छथिन सरकार ढोल गवार शूद्र पशुनारी सकल तारणा के अधिकारी। एकटा बात कही एहि चौपाई के लऽ के बड़का बड़का नेता सब जकरा रामायण के रौ नहीं बुझ अबै छै चाहे जे पक्ष के हुए, जे नेता के रामायण के रौ नहीं बुझ अबै छै चाहे वो जदयू के होय राजद के होय बीजेपी के होय वो सब डिबेट में बैसे छै। अहाँ धर्माचार्य सबके नहीं देखने हेबै आ उनका ई नहीं उनका एते बुझल छन जे रामायण में लिखल छै पर वस्तुतः रामायण में लिखल तो छै लेकिन ई वाणी का कर छै तो समुद्र के। और समुद्र अपना आप के कहि रहल छै हम जड़ छी हम मूर्ख छी। तो वाणी किनकर छै समुद्र के। मर्यादा पुनि तुम्हारी किंडी अहाँ मर्यादा के रक्षा केलौं अहाँ हमरा जे छै शिक्षा देलौं हमरा दंडित केलौं क्या कि जो नहीं दंड करो खल तोरा भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। तबलिया जे तबला के निक से कसते ने बेंजो बजनियार विपिन जे ओकरा बढ़िया से नहीं कसबे तो बढ़िया टोन निकलते नहीं निकलते तो ओते टाइट करना जरूरी भ जाय छै। समुद्र से भगवान पूछे छथिन उपाय बताओ। कहल कि नाथ नीन नल कपित हो भाई लड़काई ऋषि आशीष पाई। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनहित तरहि बाबा सिंधु बिना जल जान। सुंदर कांड की महिमा छे जे एकर पाठ करैया ओ जीवन में विजय प्राप्त करैया। लंका कांड में भगवान समुद्र के ऊपर नल नील के सहायता से पुल बनबै छथिन। रामेश्वरम सेतु के स्थापना रामेश्वरम सेतु तैयार होइ छै और रामेश्वरम महादेव के ओहिठाम स्थापना क के भगवान शिव के आराधना क के भगवान लंका पर विजय प्राप्त करऽ के लेल युद्ध के घोषणा करे छथिन। लेकिन वैसे पूर्व अंगद जी शांति दूत बन के जाय छथिन। रावण हुनकर बात नहीं मानलखिन। युद्ध दोनों तरफ से प्रारंभ भेलै और युद्ध के मोटा मोटी बात ते बुझ लियो जे एक एक क के भगवान सब राक्षस के मारि देलखिन। लेकिन सभक चरित्र से एक एकटा बात सीखऽ के चाही। कथी? मेघनाद के बाण जखन युद्ध में काम नहीं करऽ लगलै तखन पिता के जाके समझलकै अंत में जे कम से कम आब भगवान के भगवान मान लिया। हम तो जा रहल छी लेकिन अहाँ अपन जीवन के रक्षा करू। अहाँ पूरा लंका नगरी के बचा लियो। लेकिन कहावत छै ना जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। रावण के बुद्धि खराब हो गेल छले। देखो दैव न मारे डांग से दिए कुपंथ चढ़ाए। जखन ककरो वाणी खराब भ जाए कठोर बाजा लगे तो बुझू जे नीक ने खराब समय आबि गेले। आ यदि ककरो वाणी नरम भ जाए क्यों नीक बाजा लगे दूटा बात बर्दाश्त क लिए तो बुझियो एकर नीक समय आबे वाला छै। कुंभकर्ण के चरित्र से हमरा एकटा शिक्षा मिले है। जौन एक एक क के सब राक्षस मरऽ लगले है तो कुंभकर्ण के जगायल गेले है। कुंभकर्ण कहलखिन जगदम्बा हरि आनब सठ चाहत कल्याण। रावण देखल के अरे बाप रो
एकरा हम जगेलिए लड़ो के लेल आई त हमरा उपदेश कर रहल है तो कहलकिन एकरा बुद्धि खराब करक हुए तो एकर खान पान खराब कर दियो। जैसा खाए अन्न वैसा होबे मन, तो महिष खाई अरु मदिरा पाना गरजा वज्राघात समाना। महिष खाई मतलब मांस भक्षण जखने केलकै या कुंभकर्ण आ मदिरा पान केलकै तखने जे छै ओकर बुद्धि खराब भ गेलै। एकर भाव ई भेलै यदि हमरा लोकनि मांस भक्षण करै छी, माछ खाइ छी, मदिरा पान करै छी तऽ हमरो अहाँके बुद्धि खराब भऽ जायत। तैं मांस मदिरा के सेवन छोड़ू और भगवान के प्रसाद पावो के आदत डालो। बोलू जय सिया राम। एक एक कह के भगवान सब राक्षस के मारलखिन, अंत में रावण के मारलखिन है भगवान। लेकिन रावण मरलैया कोना? नाभि कुंड पीयूष बस आके याके नाथ जियई रावण बलता के। घर के भेदिया कनी बजे नहीं बंद करू तो कहू तो घर के भेदिया ये सब याद है ना? नीक बात, सतर्क रह के चाही। एकटा मन से की कहब लेकिन एकटा चौपाई छै बिट्टू जी अहूँ सुन ले। भाई भतीजा भांजा भाट भार भूमियार तुलसी खट विकार से सदा रहो होशियार। 6 गो जे छै बच के रह के चाही। भाई भतीजा भांजा भाट भार भूमियार। लेकिन एक बेर दुर्भाग्य से एकटा भूमियारे से काम चला, वही ठमी बात कह देली नहीं काम में, तो समय देख के बाजो के चाही। संसार में क्यों खराब नहीं हुई छथिन, बस अपन यात्री अपने सामान की रक्षा स्वयं करे। अपन जीवन कोना जीव, अपन बुद्धि विवेक से काम करे के चाहे मनुष्य के। आ संसार में क्यों खराब नहीं हुई छथिन। अस्तु नाभि कुंड पीयूष बसया के नाथ जी रावण बलता के। भगवान रावण के मारे छथिन। रावण मरित मरित कहे छथिन कहाँ राम रण हतहु पचारी, कहाँ राम रण हतहु पचारी, कहाँ राम रण हतहु पचारी, कहाँ राम रण हतहु पचारी। कमरती बार कपट सब त्यागा, मरती बार कपट सब त्यागा, मरती बार कपट सब त्यागा। जौन अंत समय लिए रावण अपन मोन के सारा कपट छोड़ के और अंत में भगवान के नाम ले छथि। भगवान धनुष पान संधान करे छथिन। उनकर नाभि कुंड में जे अमृत छले ओकरा शोषण क ले छथिन। और जखने उनका नाभि कुंड से अमृत निकल गेले रावण के मोन विचलित भेले और वही समय में जानकी जी के ध्यान उनका हृदय से हटलैन। भगवान एहि दुआरे रावण के नहीं मारे छलखिन किया कि रावण के हृदय में जानकी जी छलखिन। जन जानकी जी पूछलखिन ये त्रिजटा सा जे भगवान सब किछ जानितो रावण के किया नहीं मारे छथिन, तो कहलखिन एहि के हृदय बस जानकी, जानकी हृदय मम वास है। रावण अपना हृदय में जानकी जी के रखने चले आ जानकी जी के हृदय में राम जी छलखिन आ राम जी के हृदय में सारा संसार चले। तो यदि रावण के मार देतथिन भगवान जानकी जी के हृदय में रहते तो सारा संसार समाप्त भ जैते। तै पहिने की केलखिन भगवान नाभि नाभि कुंड से अमृत शोषण क लेलखिन। जहन रावण के मोन विचलित भ गेलैया तखन जे छै भगवान धनुष बाण संधान क के बाण मारलखिन और रावण के अंत केलखिन। ये तासु तेज प्रभु बदन समाना, ओकर तेज जे छै भगवान के देह में समा गेलैन। ये बोलिए रावण मर्दन भगवान की। देवता सब पुष्पक वर्षा करे छथिन, भगवान के जय जयकार हो लगलैन। ये और हमरा लोकनि आब जे छै भगवान का राज्याभिषेक के तैयारी करब। समय बड्ड भ गेलै, हमरा बुझने शायद 10 बाजि गेलै, नहीं 10 बजे में 10-5 मिनट देरी छै। ठीके छै। अच्छा तो भूख लागल है यहाँ सबके, जमाइन खा के लिए है ना? के सब जमाइन खा के लो, हाथ उठाओ तो देखिए। हाँ रसगुल्ला छै, तस्मै छै, पूरी छै, बुनिया छै, साग छै, तो हेबे के चाही। आ भगवान के एहन प्रसाद बार बार थोड़े मिले छै। हाँ हाँ से कह दै छै।
देखो अब कथा जो न रावण मरी गए तो कथा विश्रामे बुझू अब भगवान के केवल राजगद्दी हेतै देवता सब जखन भगवान लगाबे के कहे छथिन जे सरकार हम अहाँके सेवा में की करी तो कहलखिन अमृत के वर्षा करू और जतेक बानर भालू हमरा लेल युद्ध में मरल है तकरा जिया दियो। निश्चर नहीं जिलैया भगवान के जतेक गण सब छलखिन सब जिलखिन है सब गोटा विभीषण के भगवान राजा बनेलखिन अंत्येष्टि संस्कार रावण के भेले राजा बनला विभीषण और एक बाद जे पुष्पक विमान पर सवार भ के भगवान जन यात्रा करे छथिन ऊपर से जे पुष्पक वर्षा भ रही है हनुमान जी के भगवान अयोध्या भेजे छथिन दूत बना के भरत जी के सांत्वना देव के लेल और अंत में लंका कांड के अंत में तुलसी बाबा लिखे छथि जे राम रावण के युद्ध के जे कथा सुनै छथि उनका जीवन में हर समय हर क्षेत्र में विजय प्राप्त होइ छनि तैं जिनका विजय की इच्छा हुए राम रावण के युद्ध के कथा जे छै लंका कांड के पाठ अवश्य करऽ के चाही। लंका कांड के कथा एहिठाम विश्राम लैया उत्तर कांड में भगवान का राज्याभिषेक होइ छनि। आओ हमरा लोग 1 मिनट केवल भगवान नाम कीर्तन गावी दक्षिणा दे लबै छी अहाँ सब हाँ नहीं चलो ठीक है दो दिलिए बढ़िया बात। प्रसाद के जे व्यवस्था है तो कार्यकर्ता लोग सब अपना में काम में अहाँ सब लाग जाइयो आ मैं बहन बेटी जे अहाँ सब छे अहूँ सब अपना काम में लाग जेबे एखन नहीं हाँ पहले महिला वर्ग के भ जेबाक चाही नहीं तो फिर ओना सरकारों कहै छै फर्स्ट लेडी इहो सरकार कहलखिन जे फर्स्ट लेडी हेबो के चाही नारी शक्ति के सम्मान हेबा के चाही। हाँ सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 बोलिए भक्तवत्सल भगवान की भगवान अयोध्या में अबै छथिन और अयोध्या में भगवान के विमान उतरै छनि। सबसे पहले भगवान के कई से भेटे छथि गुरु वशिष्ठ के प्रणाम करे छथिन राजभवन में भगवान प्रवेश करे छथि अमित रूप प्रकटे तेहि काला क्षण मोह मिले सबहि कृपाला एक क्षण में भगवान सब गोटे से मिले छथिन और अयोध्या के राज सिंहासन पर भगवान के बैसावो के हमरा लोग तैयारी करी। भगवान निज कर राम निज कर जटा राम विवराए भगवान के जटा के भरत जी खोले छथिन और भरत जी के जटा के भगवान खोले छथिन स्नान करे छथिन भगवान के लिए तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा रवि सम तेज सो वर्णि न जाई सूर्य के प्रकाश के सनक भगवान के सुंदर सिंहासन छन और सिंहासन पर श्री सीताराम जी विराजमान होई छथिन। हमरा लोकन भगवान के बधैया एकटा गावी और दर्शन करब और दर्शन केला के बाद सरकार गुरुदेव भगवान जी छथिन से भगवान के राजगद्दी करथिन तिलक करथिन ओके बाद जे छै वाणी के विश्राम आसन लगायल जाओ आसन ऐसन दुल्हन देखली नगर में ये तिलक की तैयारी कर नहीं 2 मिनट। अरे सीताराम जी की प्यारी रजदानी लागे महारानी लागे हो मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी ला सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे राजधानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे ओ मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे। अरे तिलक का व्यवस्था करिए ना को पानी लागे मोहे मीठो मीठो सरजू जी को पानी लागे मोहे मीठो पानी लागे। बोलिए अयोध्या धाम की अवधपुरी अति रुचिर बनाए देवन फूल बर
साई रहे अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन फूल पर साई रहे अवधपुरी बनाई देवन फूल पर साई रहे अवधपुरी बोलिए राजा रामचंद्र भगवान देवन फूल बरसाई रहो देवन सुमन अवधपुरी अति रुचिर बनाए अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन फूल बर साई रहे देवन फूल पर साई रहे अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन साई रहे अवधपुरी अति रुचिर बनाई देवन फूल पर साई रहे देवन सुमन पृष्ठ जरिया देवन फूल पर साई रहे दृष्टि बरसाई देवन फूल तुरत दिव्य सिंहासन मांगा तुरत दिव्य मांगा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा तुरत दिव्य सिंहासन मांगा भगवान के लिए आसन लगवाइए। अरे वहां कुर्सी है भगवान आसन पर विराजमान होते हैं। भगवान आसन पर विराजमान बिलखिन सतगुरुदेव भगवान भगवान के राजगद्दी करथिन तिलक करथिन एकटा बधैया गया और बधैया के बाद सीधे महाआरती महाआरती के बाद जे गुरु जी के उद्बोधन 2 मिनट मंटून बाबू एकटा स्वागत गीत जे छे विदाई गीत और ज्योति जी से हो आयल छथिन एकटा भजन ज्योति जी से हो गति आबि जाओ ऊपर बुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि पुनि सब भी प्रणय सुधीना वशिष्ठ मुनि की सब भी प्रणय सुधीना प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की सब भी प्रणय सुधीना प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की सब भी प्रणय सुधीना वेद मंत्र तब उचारे वेद मंत्र तब द्विजन उचारे वेद मंत्र तब द्विजन उचारे वेद मंत्र तब द्विजन उचारे जय 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 सिया राम पुकारे 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 प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि सब वे प्रणय सुधीना प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना पुनि सब वे प्रणय सुधीना। एकटा भगवान के बधैया। अरे राजा बने रघुरैया
अरे राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया रमा 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 बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। धन्य कौशल्या जी मैया जय हो। धन्य कौशल्या जी मैया अवध में बाजे बधैया। जय हो। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। के हो लोटा बेला अनधन सोन। के हो लुटावेला अनधन सोनमा। के हो लोटा बेला अनधन सोनमा। के हो लुटावेला अनधन सोनमा। के हो लोटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। रानी जी लुटा बेली अनधन सोनमा। रानी जी लुटावेले अनधन सोनमा। रानी जी लुटा बेली अनधन सोनमा। रानी जी लुटावेले अनधन सोनमा। गुड़ पर लुटावे धेनु गैया अवध में बाजे बधैया। गुड़ पर लुटावे रघुरैया अवध में बाजे। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बधैया रम बाजे बधैया। बाजे बधैया रम बाजे बधैया। बाजे बधैया रमा बाजे बधैया। बाजे बधैया रम बाजे बधैया। रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। वंदे जन बिरुदावली गावे। वंदे जन बिरुदावली गावे। जय 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 राजा राम की सुनावे। जय 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 राजा राम की पुकारे। जय 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 राजा राम की सुनावे। जय 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 राजा राम की पुकारे। फूल बरसावे सुर रैया अवध में बाजे। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। वेद मंत्र मुनि बिंदु पढ़त है। वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त है। वेद मंत्र मुनि बंदर पढ़त है। गलियन गलियन बाजा बजत है। गलियन गलिया बजत है। गलियन गलियन बाजा बजत है। गलियन गलियन बाजा बजत है। और नाचे लोग लुगैया। जय हो। नाचे लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया। नाच लोग लुगैया अवध में बाजे बधैया। बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया रमा 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 बाजे बधैया।
राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया राजा भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया राजा बने रघुरैया अवध में बाजे बधैया राजा भये रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। सब गोटे बैठ जाओ अपना अपना जगह पर। हाँ 2 मिनट 5 मिनट। भगवान अयोध्या के राजा बनला है। सब भाई के दूटा संतान भेलन है। 1 मिनट रुकू। सब भाई के दूटा संतान भेलन है। रामराज के स्थापना भेले। रामराज में सब गोटे प्रसन्न छे और राम कथा एठाम विश्राम लै छथिन। उत्तरकांड के अंतिम जे दोहा छे अंतिम बेर में आरती से पूर्व हम गायब अपन वाणी के एठाम विश्राम। जय सिया राम। सब गोटे कहियो जय जय सिया राम। जय सिया राम। सब आदमी बैठ जाओ मात्र 2 मिनट। फिर से चालू कर दिया। एक बेर आरती हेतै। आरती एक बेर हेतै तो देखबैये वाला छे तो हाँ तो अयो रुक जाओ रुक जाओ। एक बेर आरती हेतै 13 बेर नहीं हेतै। एक बेर भ जेतै सब आरती उ ठीक हेतै। हाँ तो